एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। तो अब विषय आरंभ करेंगे कि प्रचार कैसे किया जाए। एक मेरा निवेदन है, जिनके पास यहाँ पर मोबाइल फोन्स हैं वो कृपया उसकी घंटी बंद कर दें ताकि बीच में बाधा ना हो। हमारे शास्त्रों में लिखा है, किसी भी विद्या को प्राप्त करने के लिए 4 काम करने चाहिए। उन 4 कार्यों के नाम बोलेंगे। पहला श्रवण, दूसरा मनन, तीसरा निदिध्यासन, चौथा साक्षात्कार। ये 4 कार्य पूरे होने पर कोई विद्या हमें ठीक तरह से प्राप्त होती है। और जब तक विद्या हमने प्राप्त नहीं की तब तक हम दूसरे को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे सुनाएंगे, कैसे सिखाएंगे। तो यदि हम प्रचार करना चाहते हैं सत्य का, वेदों का, ऋषियों के बातों का, सिद्धांतों का, तो प्रचार से पहले हमको ये 4 काम खुद करने पड़ेंगे। जब तक हम अपना निर्माण नहीं करेंगे तब तक दूसरों का निर्माण नहीं हो सकता, दूसरों का कल्याण, सुधार नहीं हो सकता। तो जैसा हमारे गुरुजी ने बताया था कि पहले अपना निर्माण करो। जो व्यक्ति स्वयं मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा, स्वयं जिसने डॉक्टरी चिकित्सा का काम नहीं सीखा, वो दूसरों की चिकित्सा क्या करेगा? इसलिए पहले जो बात हम दूसरों को सिखाना चाहते हैं, पहले वो हम अपने जीवन में लाएं। और उस चीज को अपने जीवन में लाने के लिए 4 कदम हैं: श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार। ये 4 काम करने। श्रवण का अर्थ है किसी भी विद्या को पूरे ध्यान से गुरु मुख से सुनना। किसी भी विद्या को पूरे ध्यान से गुरु मुख से सुनना और इसका आधा भाग पुस्तक से पढ़ना और सुनना, ये दोनों मिलाकर के श्रवण हुआ। जो व्यक्ति केवल प्रवचन सुनता है और पुस्तक नहीं पढ़ता, उसको ज्ञान अधूरा रहेगा। एक व्यक्ति पुस्तक बहुत पढ़ता है, कभी किसी विद्वान के पास जाके पूछता नहीं, कुछ सुनता नहीं प्रवचन, उसको भी आधी बात समझ में आएगी। इसलिए दोनों कार्य आवश्यक है।
पढ़ना भी और सुनना भी। और कोई भी पुस्तक आप स्वयं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। 12वीं कक्षा की फिजिक्स की पुस्तक बाजार से खरीद लीजिए और स्वयं पढ़िए, आ जाएगी समझ? नहीं आएगी। तो स्वयं नहीं आती समझ में कोई भी किताब, किसी योग्य व्यक्ति से, अध्यापक से, आचार्य से, गुरु जी से पढ़नी पड़ती है। और पढ़ने का तरीका ये होता है, जिस ढंग से पढ़ाने वाला अध्यापक पढ़ावे उस ढंग से पढ़े तो समझ में आएगा। विद्यार्थी अपने ढंग से पढ़ना चाहे तो नहीं आएगा समझ में। इसलिए गुरुजी जैसा पढ़ाएं वैसा पढ़ें, जिस ढंग से सिखाएं वैसे सीखें, तो बात जल्दी समझ में आएगी। तो पढ़ने में पहली बात ये कि स्वयं पढ़ने में समझ में नहीं आएगी पुस्तक, कोई अध्यापक चाहिए। और दूसरी बात, अध्यापक जिस तरह से पढ़ाए उस तरह से पढ़े तो समझ में आएगी। ये पहला कार्य हुआ, श्रवण। दूसरा कार्य है मनन। जो हमने पढ़ा, सुना, उस पाठ को, जो पाठ हमने सुना पढ़ा गुरुजी से, उसको जाके घर पे दोहराएं, आवृत्ति करें, उस पर चिंतन करें। इसका नाम है मनन। क्या पढ़ाया गुरुजी ने, हमने क्या सुना, उसको दोहराएं, रिवीजन करें उसका। और उसका पक्ष विपक्ष दोनों सोचें। दो पक्ष बना करके उस बात की गहराई में उतरे कि ये बात ठीक है या गलत। इस तरह से चिंतन करना, इसको बोलते हैं मनन। उदाहरण के लिए गुरुजी ने पढ़ाया, परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनम। ऐसा पढ़ाया उन्होंने, पुस्तक से पढ़ाया, योग दर्शन से, कि संसार में 4 प्रकार के दुख हैं। जो व्यक्ति संसार में जन्म लेगा, इंद्रियों के विषयों का सुख लेगा, उसको ये 4 प्रकार के दुख भोगने पड़ेंगे। परिणाम दुख, बोलिए। परिणाम दुख, ताप दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख। ये 4 दुख भोगने पड़ेंगे, ऐसा पढ़ाया। तो जैसा पढ़ाया उसको प्रेम से, शांति से, धैर्य से सुने, समझने की कोशिश करें क्या कहना चाहते हैं गुरुजी। फिर घर जाके इसकी आवृत्ति करें, इसको दोहराएं, क्या पढ़ाया था, और पक्ष विपक्ष बना करके इस पर विचार करें कि ये जो पढ़ाया, क्या ये सच बात है? क्या संसार में ऐसा ही होता है? परिणाम दुख होता है, ताप दुख होता है, संस्कार दुख होता है। इस पर विचार मनन करें। ये दूसरा काम। गुरुजी ने बताया कि यदि हम इंद्रियों से विषयों का सुख लेंगे, रूप रस गंध 5 विषय हैं, अगर इन चीजों का सुख लेंगे, रूप रस गंध आदि का, तो इसका परिणाम दुख होगा, सुख नहीं होगा। कैसे होगा? उदाहरण के लिए एक खाने पीने का रस विषय का उदाहरण देता हूं। गुरुजी ने कहा कि आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, कई बार खाया, सुखदायक लगता है।
तो यदि आप गुलाब जामुन का सुख लेंगे तो परिणाम ये निकलेगा कि 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, 4 खाएंगे, 5 खाएंगे, फिर आपकी इच्छा तो बढ़ती जाएगी, इच्छा शांत नहीं होगी। पेट भर जाएगा, 5 गुलाब जामुन खा लिए, अब और नहीं खा सकते। ज़बान भी मना कर देगी, बहुत मीठा खा लिया, अब और इच्छा नहीं है, नहीं खाया जाता। ज़बान मना कर देगी, पेट मना कर देगा, मन मना नहीं करेगा, वो कहेगा एक और खा ले। फिर ज़बरदस्ती ठूस के एक और खा लेंगे, छठा भी, फिर भी मन तो फिर भी नहीं भरेगा, वो कहेगा 2 और खा ले। ये रोज़ रोज़ नहीं मिलते, और आज तो पार्टी में मुफ्त के हैं। आज तो पैसे भी नहीं लग रहे, मुफ्त का माल है, खा ले, रोज़ रोज़ नहीं मिलता है। तो मन की इच्छा शांत नहीं होती। और गुलाब जामुन तो बहुत रखे, जितनी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको देखकर मन और ललचाता है। आप देख लेना, कहीं भी क्वांटिटी बहुत मिलेगी ना किसी वस्तु की, तो मन की इच्छा और बढ़ती है, इतना माल है, कुछ तो खा लो। तो गुरुजी ने समझाया कि ज़्यादा खाओगे तो रोगी पड़ोगे, और जितना भी आप सुख लोगे आपकी मन की इच्छा शांत नहीं होगी। मन तो फिर भी कहेगा और खा ले, और खा ले। आप 20 खा लोगे तो भी मन नहीं भरेगा, पेट भर जाएगा, उल्टी आएगी खाने को, खा करके थक जाएंगे, पर मन नहीं भरेगा। मन में फिर भी इच्छा बनी रहेगी, इसका नाम है परिणाम दुख। तो मन में तो अशांति बनी ही रही। हम चाहते थे कि इंद्रियों से सुख भोग कर इन इच्छाओं को शांत कर लें, पर वो नहीं हुआ, अशांति बनी ही रही, इसका नाम है परिणाम दुख। मन की अशांति बनी रही एक बात, और ज्यादा खाकर रोगी हुए 2 बात, ये दोनों परिणाम दुख। तो गुरुजी ने ऐसा पढ़ाया, अब सुन लिया, घर जाकर के चिंतन करो कि गुरुजी ने जो पढ़ाया वो ठीक पढ़ाया क्या। फिर दूसरा पक्ष उठेगा कि लोग सारे पार्टी में जाते हैं और वहाँ 25 आइटम होती हैं खाने की, डोसा भी है, इडली भी है, वड़ा भी है, और चावल भी है, राजमा भी है, उड़द की दाल भी है, मूंग की दाल भी है, मूंग की दाल का हलवा भी है, और 25-50 आइटम है, और सबका खाने का दिल करता है थोड़ा थोड़ा तो टेस्ट कर ही ले, और सब लोग खाते हैं। जिस दिन शाम को पार्टी में जाना हो उस दिन दोपहर में लंच भी थोड़ा कम खाते हैं। रात को खाएंगे जम करके, शाम को माल खाने को मिलेगा। तो ये सारे लोग क्या मूर्ख हैं जो इतने पार्टियों में जाते हैं, इतना माल खाते हैं और इतना सुख लेते हैं। सारी दुनिया कहती है सुख लो इंद्रियों का, और दुनिया में आए किस लिए? दुनिया में जन्म क्यों लिया? अगर सुख नहीं लेना था तो जन्म क्यों लिया? सुख के लिए तो पैदा हुए दुनिया में, सुख भोगो। तो दुनिया कहती है सुख भोगो, गुरु जी कहते हैं सुख मत लो। तो दुनिया ठीक है या गुरु जी ठीक है? शास्त्र ठीक है या लोग ठीक है? ये दोनों बातों की टक्कर होगी आपके मन में। तो दोनों पक्षों पर विचार करना कि ये ठीक है या वो ठीक है। प्रैक्टिकल करके देखो क्या रिजल्ट आया। तो ऐसे विचार करते करते जो हमारा ये चिंतन चलेगा, इसका नाम है मनन। ये दूसरा काम हो गया। अब तीसरा काम है निधिध्यासन। अगर आप अच्छी तरह से मेहनत से चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, विचार करेंगे, तो इस सारी चर्चा का अंत में एक निर्णय अवश्य आएगा। दोनों पक्षों में से एक पक्ष बलवान होगा, एक पलड़ा भारी होगा। या तो आप मन में ये निर्णय करेंगे, फैसला करेंगे कि गुरुजी ने ठीक कहा था, जितना जितना इंद्रियों के सुख भोगते जाओ उतना उतना इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, मन शांत नहीं होता। गुरुजी ने जो कहा था, या तो ये बात ठीक है, ये आप डिसीजन पर आएंगे, और या फिर वो निर्णय करेंगे तो दुनिया सारी पागल थोड़ी है। नहीं, गुरुजी को अभी समझ में नहीं आया, ये दुनिया वाले ठीक है, लाखों लोग जाते हैं पार्टियों में, डांस करते हैं, रात के 12-2 बजे तक नाचते हैं, उसमें सुख होता होगा तभी तो जाते हैं ये लोग। तो ये सारी दुनिया ऐसा कर रही है, तो ये लोग ठीक हैं, गुरुजी की बात ठीक नहीं।
ये दो में से कोई ना कोई एक निर्णय आप लेंगे। तो ये जो निर्णय लिया आपने, इसका नाम है निधिध्यासन। अब दोनों के दोनों निर्णय तो ठीक नहीं हो सकते, दोनों में विरोध है, टकराव है। तो हम जो निर्णय लेंगे सुन करके, मनन करके, वो निर्णय कौन सा होना चाहिए? निर्णय करेक्ट, सही निर्णय वो होगा जो शास्त्र में लिखा है। जो शास्त्र में लिखा है सही निर्णय वही होगा। तो हम कितना भी विचार करें, मनन करें, चिंतन करें, घूम फिर के वही आना चाहिए जो शास्त्र में गुरु जी ने पढ़ाया था कि इसमें परिणाम दुख निश्चित है, मन की इच्छाएं शांत नहीं होगी, अंतिम निर्णय वो लेना है। इसका नाम है निधिध्यासन। यदि आपने दूसरा निर्णय ले लिया तो आपके दो काम बिगड़ गए, मनन भी बिगड़ गया और निधिध्यासन भी बिगड़ गया, दोनों गलत हो गए। आपका मनन ठीक नहीं, आपका निर्णय भी ठीक नहीं है, वो शब्द प्रमाण के विरुद्ध है, इसलिए वो गलत हो गया। तो ये चिंतन भी करना होगा, अंत में डिसीजन भी लेना होगा कि जो हमने शास्त्र में पढ़ा है वही ठीक है। ये अपने मन में निश्चय करना पड़ेगा। ये तीसरा काम है। व्यक्ति बस एक ही काम करता है, श्रवण, और वो भी पूरा ठीक तरह नहीं करता। श्रवण भी ठीक तरह से नहीं करता। वो आधा दिमाग तो क्लास में होता है और आधा घर पे होता है, कहीं दुकान में, कहीं व्यापार में, कहीं खाने पीने में और दूसरे कामों में। बीच बीच में मन को इधर उधर भगाता रहता है। वो ठीक तरह से प्रवचन को सुनता ही नहीं और वक्ता के अभिप्राय को ठीक से समझता नहीं और फिर उससे झगड़ा करता है। कल ऐसे ही हुआ था। मैं कुछ और कह रहा था, वो बहन जी कुछ और कह रही, मेरी बात को समझा नहीं, खामखा झगड़ा कर लिया। तो जब ध्यान से नहीं सुनता व्यक्ति तो ये रिजल्ट आता है। वो श्रवण भी उसका गलत है। तो श्रवण को पहले ठीक करें, वक्ता क्या कह रहा है उसको पूरे ध्यान से सुने, उसका अभिप्राय पहले समझ लें। वो गलत कह रहा हो तो फिर शंका उठाए। तो श्रवण को ठीक तरह से करें, फिर उस पर मनन ठीक चिंतन करें। निधिध्यासन में वही डिसीजन लेना है जो शब्द प्रमाण में, जो शास्त्र में, वही निर्णय आना चाहिए आपका। तो आपका ये तीन काम ठीक हो गए। अब इसके बाद चौथा, वो है साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब है आचरण, प्रैक्टिकल। जो आपने निर्णय लिया कि इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, शांत नहीं होती, उसको प्रैक्टिकल में अनुभव करना है, फीलिंग करना है। तो प्रयोग करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। खाओ एक दिन गुलाब जामुन, एक खाओ, दो खाओ, तीन खाओ, चार खाओ, 5 खाओ, और फिर देखो क्या रिजल्ट आया। प्रैक्टिकल आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा कि इच्छाएं शांत नहीं हुई। जब ये प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा उस दिन वो गुरु जी की बात बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगी कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा था, और जो हमने निर्णय लिया था वो भी ठीक था, वो भी कन्फर्म हो जाएगा। तो उसको चौथे स्तर तक लाना है, जो हमने सुना प्रैक्टिकल तक लाना है, और यहाँ तक ला करके फिर हमारा निश्चय इतना पक्का हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। अब पूरी पिक्चर क्लियर है। हाँ, अब समझ में आई ये बात कि भोगों को भोगने से इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, कम नहीं होती। मन और अशांत होता जाता है, राग बढ़ता जाता है भोगों में, और तृप्ति नहीं होती। इसका नाम परिणाम दुख है, और वास्तव में ये है। बोलिए। हर बार साक्षात्कार करना जरूरी तो नहीं। अब ये मैंने एक पद्धति बताई। हाँ जी। एक बार आपने साक्षात्कार कर लिया, गुलाब जामुन का प्रत्यक्ष करके देख लिया, 2, 3, 4, 5, 6 खा ली, और देख लिया इच्छाएं कम नहीं होती, बढ़ती जाती। ये जो आपको आज अनुभव हुआ, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष साक्षात्कार। ये ज्ञान जो आपको प्रत्यक्ष हो गया, ये बहुत दिन नहीं टिकेगा, थोड़े दिनों में साफ हो जाएगा, भूल जाएंगे, उतर जाएगा दिमाग से, ये टिकने वाला नहीं है। इसके उखाड़ देने वाले बहुत सारे बाधक कारण हैं। मान लो आपने निर्णय कर लिया कि अब मैं गुलाब जामुन नहीं, मैं सुख लेकर नहीं खाऊंगा, जीने के लिए खा लूंगा पर सुख लेकर के नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे शास्त्र की बात समझ में आ गई। सुख लिया तो परिणाम दुख नहीं छोड़ेगा, और मैं परिणाम दुख भोगना नहीं चाहता, इसलिए अब मैं सुख लेकर नहीं खाऊंगा। आपने ये निर्णय कर लिया,
और फिर गए पार्टी में दोस्तों के साथ। होता ही है, कॉलेज में ऑफिस में चलती रहती है पार्टी। अब जब सब लोग खाने लगे, समोसे खा रहे हैं, टिक्की खा रहे हैं और पकौड़ी खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, बर्फ़ी खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, खूब सुख ले रहे हैं, और आप बिल्कुल सीधे साधे सिंपल, कोई हंस नहीं रहे, कोई गा नहीं रहे, कोई डांस नहीं कर रहे, बस पार्टी में आए हैं तो शामिल हुए हैं तो वो उसमें शामिल तो होना ही पड़ेगा, तो खाना भी पड़ेगा, अपना चुपचाप अपना खा लिया पेट भरने के लिए। तो जो दूसरे लोग आपको देखेंगे वो आपको तंग करेंगे, वो आपको छेड़ेंगे, क्या बात है, दिमाग हो गया, कोई तबीयत खराब है, कोई उदास क्यों है आप हमारे साथ हंसते नहीं, खेलते नहीं, खुल के नहीं बोलते, क्या बात है, आपको क्या समस्या है? आप तो अपने तत्व ज्ञान के स्तर पर है कि नहीं इसमें सुख नहीं लेना और बस जीने के लिए खाना है गुलाब जामुन। वो जानते नहीं आपके स्तर को, तो वो अपने स्तर पर लाने के लिए आपको घसीटेंगे नीचे कि हमारे साथ हंसो, खेलो, मजाक करो, एंटरटेनमेंट करो, खाओ पियो, मजा लो, डांस करो। वो आपके ज्ञान के स्तर को नीचे उतार देंगे और सारे लोग ऐसा करेंगे, लगभग सारे ही लोग ऐसा करते हैं। तो उन सब को देख करके आपके मन में भी फिर शंका हो जाएगी कि ये सारे ठीक है या मैं ठीक हूँ, ये 1000 आदमी है, मैं अकेला हूँ, ये ठीक है या मैं ठीक हूँ। फिर आपको संशय हो जाएगा। जो पिछला तत्व ज्ञान हुआ था कि नहीं इसमें परिणाम दुख है, वो ज्ञान का स्तर डाउन हो जाएगा और आपके संशय पैदा हो जाएगा वापस कि ये लोग ठीक कर रहे हैं या मैं ठीक कर रहा हूँ, कौन ठीक कर रहा है, सब फिर गड़बड़ हो गई। और ऐसा एक बार नहीं कई बार होगा, रोज ऑफिस में होगा, रोज बातें चलेंगी, रोज आपका दिमाग खराब करेंगे वो लोग और कह करके बार बार सुना करके आपका स्तर डाउन कर देंगे, तो वो फिर नीचे उतर जाएगा स्तर। तो 10 दिन में 15 दिन में आपको फिर दोबारा प्रयोग करना पड़ेगा, दोबारा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। चलो आज फिर खा के देखते हैं, आज फिर पार्टी है, 2 3 4 5 6 गुलाब जामुन खाएंगे, देखेंगे क्या क्या परिणाम आता है। क्योंकि आपने पहले मनन निधि ध्यान कर रखा है, इसलिए आपकी बैकग्राउंड तो बनी हुई है। बस वह दूसरी बार एक्सपेरिमेंट करते ही कुछ ही देर में आपका फाइनल डिसीजन फिर ठीक हो जाएगा कि नहीं ये परिणाम दुख वाली बात सही है, ऋषियों ने जो कहा है, गुरुजी ने जो पढ़ाया बिल्कुल ठीक पढ़ाया और ये मैंने प्रयोग करके दूसरी बार देख लिया कि ऐसा ही है, मैं ठीक हूँ, ये लोग ठीक नहीं है, सारे लोग, ये दूसरी बार कंफर्म हो गया। कुछ दिनों के बाद फिर ये स्तर डाउन हो जाएगा, लोगों को देखेंगे डांस में, पार्टी में, इधर उधर, फिर उसका स्तर नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे बार बार चढ़ता गिरता रहता है ये स्तर, इसलिए बार बार प्रयोग करने पड़ेंगे, 2 बार 5 बार 10 बार 20 बार, खाने का, पीने का, सुनने का, देखने का, सूंघने का, सभी इंद्रियों में अनेक विषयों में आपको अनेक प्रयोग करने पड़ेंगे। जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करेगा वो वैज्ञानिक पद्धति से आगे बढ़ेगा, ये बिल्कुल साइंटिफिक प्रोसेस है। इस पद्धति से जो आगे बढ़ेगा उसका ज्ञान का स्तर ऊंचा उठेगा और धीरे धीरे वो ज्ञान पक्का होता जाएगा। 20 30 50 बार आपने प्रयोग कर लिया, हर बार वही रिजल्ट आया, अब वो अच्छा पक जाएगा। फिर जब पक जाएगा तो अब वो चीज़ आपके हाथ में आ गई, ये है साक्षात्कार। अब वो स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। इसके बाद आपको अधिकार है उपदेश देने का, भाई इंद्रियों के भोगों में सुख मत लो। अब आपको अधिकार है प्रचार करने का। जब तक आपका इतना स्तर नहीं बन जाए कि आप सुख लेना बंद नहीं करते, तब तक आपको अधिकार नहीं ये कहने का कि इंद्रियों के भोगों में सुख मत लो। आप खुद सुख ले रहे हैं, दूसरों को क्या उपदेश दे रहे हैं? दूसरा पूछ लेगा गुरुजी आप तो सुख नहीं लेते ना क्या जवाब देंगे? या तो झूठ बोलेंगे, नहीं मैं बिल्कुल सुख नहीं लेता हूँ, या तो झूठ बोलेंगे जबकि खुद ले रहे हैं, और या फिर कहेंगे भाई देखो ऐसा है मैं भी सुख ले लेता हूँ। तो श्रोता कहेंगे जब आप ही सुख ले रहे हो तो हमको क्यों मना कर रहे हो? पहले अपना हिसाब तो ठीक ठाक कर लो, फिर हमको उपदेश देना। पहले आप तो इतना लेवल बनाओ कि सुख नहीं लेना है, फिर हमको ये उपदेश दो कि सुख मत लो। तो इस प्रकार से जब तक ये चौथा स्तर नहीं आएगा साक्षात्कार वाला, तब तक प्रचार का नंबर नहीं आएगा, तब तक प्रचार नहीं करना। पहले उस चीज़ को अपने हाथ में प्रत्यक्ष करो कि हाँ ये बात ऐसी है, बिल्कुल ऐसी, फिर पूरी ताकत से पूरे जोर से बोलो। अभी जो पिछला मेरा अनुभव है उससे तो मुझे नहीं लगता कि फिर से वो साक्षात्कार करना चाहिए हर बात का।
वो क्यों देखो इतना? कुछ कुछ दिनों के बाद आपको फिर वापस संशय हो जाएगा। अच्छा। हाँ, जो आपका अनुभव अब तक बना है, अच्छी बात है, उसको आप पकड़ के रखें, रोज दोहराएं। बराबर। जो आपने अनुभव किया उसको रोज दोहराएं, आवृत्ति करें, बार बार पक्का करें कि हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर भी आप देखेंगे 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में वो स्तर डाउन हो जाएगा और ऐसा लगे कि ये तो फिर स्तर डाउन हो गया, चलो फिर प्रयोग करो। ऐसे लंबे समय तक, सतु दीर्घ काल, लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ेगा, कई बार प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, तब जाकर वो चीज़ पक्की होती है। फिर जब पक्की हो जाती है फिर आदमी नहीं गिरेगा। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने रात को कुछ अधिक खाना खा लिया, ठीक है, रात का टाइम था और स्वादिष्ट भोजन था, तो उसने कुछ अधिक खा लिया, उसने सोचा पच जाएगा। अब रात को 12 बजे उसकी नींद खुल गई, पेट फूल गया, पेट में गैस हो गई और रात को नींद आई नहीं। फिर वो यूं रगड़ता रहा, पेट को यूं मसलता रहा, फिर यूं करता रहा, फिर उसने चूरण खाया, फिर 1 घंटा यूं पेट पकड़ के बैठा रहा। भाई क्या करें, नींद नहीं आती, लेटते हैं तो पेट दुखता है और बस यूं पकड़ के यूं बैठे रहो। और फिर वो कहता है आज तो ज़्यादा खा लिया, गलती हो गई, अच्छा कल नहीं करेंगे, कल कम खाएंगे। जब पेट दुखने लगा ना, एक रात भर 1 घंटा जागता रहा, नींद खराब हुई, तो उसने संकल्प किया कि अब कल नहीं खाऊंगा। अब कल का दिन निकला, सुबह से फिर अपने काम में लग गए। वो कल रात शाम आते 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 वो कल का एक्सपीरियंस भूल जाएगा और अगले दिन फिर जब उसके सामने अच्छी बढ़िया टेस्टी वस्तु आएगी 7 बजे 8 बजे, फिर खा जाएगा। फिर सोचेगा नहीं नहीं इतना तो पच ही जाएगा, इतना तो खा ही लेता हूँ, और वो फिर खा लेगा। और खिलाने वालों की तो कमी नहीं, वो तो खूब खिलाते हैं जोर जोर से, साहब थोड़ा तो और खाओ, ये तो आइटम खाया ही नहीं। रोटी तो आपने एक ही खाई, एक रोटी से क्या होगा, इतने पतले पतले फुलके और गरम गरम, और ठंड का मौसम है, गर्मा गर्म खाने में मज़ा आता है। एक रोटी इधर चली जाएगी पेट में, एक इधर चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, कुछ तो और लो। तो खिलाने वाले भी बहुत तगड़े लोग हैं, कमज़ोर नहीं है, वो खूब खिलाते हैं बहाने बना बना कर। और एक दूसरा आएगा पीछे से, वो कहेगा गुरुजी आपने मेरे हाथ से तो खाया ही नहीं, एक तो मेरे हाथ से ले। भाई तुम्हारे हाथ से खाऊंगा तो मुझे स्वर्ग मिल जाएगा क्या? पर खिलाने वालों के बहाने, वो ऐसे ऐसे नए नए बहाने ढूंढ ढूंढ के उसको जबरदस्ती खिला देंगे। अब वो बेचारा कहीं किसी दबाव से, कभी किसी बहाने से, फिर दूसरे दिन ज़्यादा खा बैठेगा। उसको भी अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, और खिलाने वालों का भी आग्रह है, तो जैसे तैसे करके उसको जबरदस्ती फिर ज़्यादा खिलाई देंगे। अब वो खा गया, 8 बजे खा लिया, 10 बजे सो गया तो 1-2 घंटे बाद फिर वही हुआ जो कल हुआ था। फिर वो जब भोजन फूलता है ना पेट में, फिर वो गैस बनती है और भोजन पचता नहीं, क्योंकि अब पाचन शक्ति उतनी रही नहीं। फिर रात के 12 बजे नींद टूट गई और फिर बेचारा यूँ पेट पकड़ के बैठ गया 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा। फिर कोई पेट को यूँ मसलने लगा, क्या करेंगे, पेट ठीक नहीं हो रहा, यूँ दवाए, फिर 2-4 गोली खाई चूर्ण की, और फिर संकल्प किया आज तो गलती हो गई, कल नहीं करूँगा। ऐसे वो कितनी बार करता रहता है गलतियाँ, और फिर संकल्प करता है अब नहीं करूँगा, और फिर वो 2-4 दिन में फिर भूल जाएगा और फिर खाएगा और फिर रात को परेशान होगा। तो ऐसे कई बार वो प्रयोग करते करते लंबे समय में जाके वो बात पकती है। देर में कई दिनों के प्रयोग के बाद उसको समझ में आती है कि अब मेरी पाचन शक्ति कितनी है, अब मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया, बस आज के बाद रात की रोटी बंद, अब रोटी नहीं खाऊंगा रात को, अब कुछ नहीं खाऊंगा, बस जो दाल दूध सामान्य इतना ही पीऊँगा। फिर वो उसको प्रयोग करके देखेगा कि अच्छा चलो रोटी नहीं खाएंगे, सब्जी भी नहीं खाएंगे, दूध खाएंगे, दूध पिएंगे, थोड़ा सा फल खा लेंगे। फिर उसका प्रैक्टिकल करके देखेगा और फिर देखेगा आज बड़ी अच्छी नींद है, अरे तो बढ़िया रहा, तो बस मुझे पता चल गया मुझे क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। फिर वो संकल्प करेगा बस अब इतना ही खाऊंगा। फिर 2 दिन 4 दिन चलेगा दूध और फल, और 5वें दिन फिर कोई बड़ी आइटम आ जाएगी, बस फिर 5वें दिन फिर वो खा लेगा, वो 4 दिन पहले का अनुभव फिर भूल गया और फिर खाएगा और फिर परेशान होगा। तो ऐसे कई बार उसको अप डाउन होता रहता है स्तर, और वो अनेक प्रयोग कर करके बहुत लंबे समय में जाकर के सेट हो पाता है, बस अब नहीं खाऊंगा। फिर भी उसको बार बार दोहराना पड़ता है, दोहराते रहो।
तो कुछ चीज़ों का तो हमें प्रत्यक्ष ही करना पड़ेगा, बिना उसके वो नहीं आएगा समझ में। ये मनुष्य का मनोविज्ञान है कि वो जब तक प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर लेता तब तक वो उसका ज्ञान पक्का नहीं होगा। उसको पक्का करने के लिए प्रत्यक्ष ही करना पड़ता है। एक व्यक्ति ने इस जन्म में शादी कर ली, विवाह कर लिया, और 25, 30, 40 साल गृहस्थ में रहा और खूब पापड़ बेले, खूब पसीना निकाला, खूब मेहनत की, पैसे कमाए, बच्चे पाले, कितना कष्ट हुआ। और जब बूढ़ा हो गया 60-70 साल का, फिर उसको समझ में आई कि ओहो, मेरा सारा जीवन तो चला ही गया, पैसे कमाने में, बच्चों के पालने में, धंधे में, नौकरी, व्यापार, परिवार वाले, बाप दादा, बूढ़े, माता पिता, ये वो, इसी में सारा चला गया। मैं जो करने आया था वो तो कुछ कर ही नहीं पाया। अब उसको 70 साल में ये समझ में आई कि इस बार तो मैंने गलती की, सारा समय इधर खो दिया, अब अगली बार शादी नहीं करूँगा, ब्रह्मचारी रहूँगा। किसी 2-4 ब्रह्मचारियों को देखा, उनको देखकर उसको समझ में आया कि ये लोग बड़े अच्छा आनंद से जी रहे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब आगे बढ़ रहे हैं। तो उसने संकल्प किया कि मैं अगली बार शादी नहीं करूँगा, ब्रह्मचारी रहूँगा। और वो अगले जन्म में गया और बचपन में फिर खाया पिया खेला कूदा सब भूल गया। थोड़ा सा जवान हुआ, फिर वो इच्छा हो गई देख करके, फिर शादी कर ली, तो पिछले जन्म का अनुभव भूल गया। फिर अगले जन्म में शादी कर ली, फिर बहुत मार खाई, 25, 30, 40 साल फिर मार खाई। फिर बुढ़ापे में फिर समझ में आई कि अब तो भूल करी, अगली बार नहीं करूँगा। ऐसे कई जन्म तक व्यक्ति शादी करता रहता है, मार खाता रहता है, और फिर कई जन्मों के बाद जाके उसको ये बात समझ आती है कि अब अगली बार नहीं करूँगा। और फिर एक जन्म में आ जाता है, उसके संस्कार बचपन से बड़े पक्के होते हैं, मजबूत, फिर उस बार वो नहीं करता। तो उसको प्रमाणित कैसे करे शास्त्रों से कि मेरी अभी योग्यता जो है वो पूर्व पक्की हुई अवस्था है या नहीं? आलम्बन के उपस्थित होने पर अपने मन को चेक करें, क्या मेरी इच्छा होती है या नहीं होती। उससे परीक्षा ले, पता चल जाएगा, परीक्षा हो जाएगी कि मेरी स्थिति क्या है। जैसे मैंने उदाहरण दिया गुलाब जामुन का, कि 2 बार, 5 बार, 10 बार खा के देख लिया और 20 बार प्रयोग कर लिया, निर्णय हो गया कि अधिक खाने से, सुख लेकर खाने से इच्छाएं शांत नहीं होती, और आपका ज्ञान पक्का हो गया। 20 बार प्रयोग कर लिया और आपने ये मान लिया कि अब मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया कि विषयों का सुख नहीं लेना चाहिए, इंद्रियों का सुख नहीं लेना चाहिए, समझ में आ गया। 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद फिर एक पार्टी में गुलाब जामुन आ गए, ये है आलम्बन। वही वस्तु सामने आई, अच्छी बढ़िया, गरम गरम, और अच्छे देखने में भी सुंदर, आकर्षक और सुगंध वाले, और गरम गरम खाने में भी स्वादिष्ट, वो चीज़ फिर सामने आ गई। और उसको देख करके फिर देखो, अपने मन को चेक करो, क्या आज इच्छा हो रही है सुख लेने की? अगर हो रही है तो समझ लेना कि अभी मेरा ज्ञान कमजोर है, अभी पक्का नहीं हुआ, तो अभी मुझे और इसका विरोध करना पड़ेगा कि सुख नहीं लेना है, इस बात का और विरोध करना पड़ेगा। हो सकता है और प्रैक्टिकल 2, 4, 5, 10 बार और भी करना पड़े, वो भी करो। और मन से तो विरोध करते ही रहो, वो तो हर रोज ही करना है। यदि मन से आप हर रोज उस तत्व ज्ञान की आवृत्ति करते रहेंगे तो वो स्तर टिका रहेगा, नहीं तो गायब हो जाएगा। थोड़े दिनों में वापस भ्रांति हो जाएगी या संशय हो जाएगा, क्योंकि माहौल सारा बिल्कुल उल्टा है। गुरुजी ने कहा, सम्मान की इच्छा मत करना, टेलीविजन में प्रवचन देने के लिए मत जाना, वो आपके मोक्ष में बाधक है, ऐसा बताया। अब बताओ कितने लोगों को समझ में आएगा कि टेलीविजन में प्रवचन देने नहीं जाना? नहीं आएगा समझ। 1000 विद्यार्थियों को बताएंगे गुरुजी तो शायद एक के समझ में आए, शायद। तो गुरुजी जो कहते हैं उस पर विचार करना कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। वो स्वार्थी तो नहीं है, वो द्वेष तो नहीं करते। पहले गुरुजी का परीक्षण कर लो, और जब परीक्षण हो गया कि गुरुजी स्वार्थी नहीं है, वो द्वेष नहीं करते, वो सच बात कहते हैं, हमारे फायदे की बात कहते हैं, तो फिर उसका प्रयोग करो, मनन करो, चिंतन करो, और दूसरे लोगों को देखो। अब मैं ये बात कहने जा रहा हूँ कि जितनी बातें शास्त्र में हम पढ़ेंगे और गुरुजी से सुनेंगे, उन सब का प्रैक्टिकल नहीं करना, कुछ चीज़ों का प्रैक्टिकल करना, प्रयोग, प्रत्यक्ष, सबका नहीं करना। सबका प्रयोग करेंगे तो बहुत समय लगेगा और जीवन तो बहुत छोटा सा है, बहुत थोड़ा सीख पाएंगे।
तो कुछ बातें तो प्रयोग करके देख लेंगे और बहुत सारी उनके शब्दों पर विश्वास करके मान लेंगे। वहां शब्द प्रमाण काम करेगा। बहुत सारी चीजों में हम अनुमान लगा लेंगे, दूसरों को देख करके सीख लेंगे, दूसरों का अनुभव प्रत्यक्ष देख लेंगे और अपने लिए अनुमान लगा लेंगे कि ये लोग टेलीविजन में गए, इन्होंने प्रवचन दिए और 5 साल से प्रवचन दे रहे हैं, बताओ देश का क्या सुधार हुआ? हुआ क्या? नहीं हुआ ना। 5 साल 8 साल 7 साल हो गए, रोज टेलीविजन में प्रवचन आते हैं, अच्छे अच्छे बड़े अच्छे वक्ता बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं, देश के सुधार के लिए बोलते हैं, पर रिजल्ट क्या हुआ? क्या देश सुधर गया? नहीं सुधरा। तो अपने लिए वैसा अनुमान लगाओ कि जब ये 8-8 साल से 7-7 साल से वक्ता लोग इतने अच्छे भाषण दे रहे हैं और देश नहीं सुधरा, तो एक संख्या मेरी भी बढ़ जाएगी, मैं भी जाऊंगा प्रवचन देने टीवी में, तो मेरे भाषण से भी कोई सुधरने वाला नहीं। तो इसलिए गुरुजी ठीक कर रहे हैं, टीवी में मत जाना। और उससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि अगर आप टेलीविजन के प्रवक्ता बन गए, 2-3 महीने लगातार आपका कार्यक्रम लोगों ने देख लिया और आप अच्छा बोलते हैं, मान बुद्धि अच्छी है, प्रवचन अच्छा है, शंका समाधान बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, तो आपका प्रवचन लोगों को पसंद भी आएगा। अब लोगों को पसंद आएगा तो लोग आपके पीछे पड़ेंगे। ये वक्ता बहुत अच्छा है, ये गुरुजी बहुत अच्छा है, ये महाराज बहुत अच्छा है, इसके पास चलो। और फिर आपके आसपास लोगों की भीड़ लगनी शुरू होगी और जितनी भीड़ लगेगी वो आपको ना तो खाने देंगे, न सोने देंगे, न ध्यान करने देंगे, न स्वाध्याय करने देंगे, न चिंतन मनन करने देंगे, न विश्राम करने देंगे। बाहर दरवाजे के ऊपर लाइन लगेगी, महाराज के दर्शन करने, हमको महाराज के दर्शन करने। वो दर्शन करने वाले लाइन लगाएंगे और आपका सारा काम बिगाड़ देंगे। तो बताओ, इससे मोक्ष में बाधा पड़ेगी या लाभ होगा? बहुत बाधा पड़ेगी। अब उस काम से बाधा पड़ेगी, हमारा काम भी अटक जाएगा और लोगों ने सुधरना तो है नहीं। वो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, 5 साल से लोग प्रवचन कर रहे हैं, 6 साल 8 साल से कोई सुधार नहीं। तो अब जाकर के समझ में आया, अनुमान लगा लिया कि जब इतने लोगों के प्रवचन से देश में सुधार नहीं हुआ तो हमारे प्रवचन से भी नहीं कोई सुधरने वाला। तो गुरुजी ठीक कह रहे हैं कि टीवी में मत जाना। मेरी समझ में ये बात आ गई, इसलिए मैं नहीं जाता, इसलिए टीवी में नहीं जाता। मुझे 6 साल से ऑफर आ रही है, कई लोगों ने जोर लगाया, बहुत जोर लगाया, टीवी में जाओ, टीवी में जाओ। मैंने कहा नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। क्यों? मुझे समझ में आ गया उसमें नुकसान है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों का हम अनुमान लगा रहे हैं, कुछ चीज़ों का हम शब्द प्रमाण से विश्वास कर लेंगे। गुरुजी ठीक कहते हैं, शास्त्र में ठीक लिखा है। शास्त्र में लिखा है, सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादियो, कि सच्चे ब्राह्मण को, मुमुक्षु व्यक्ति को सम्मान से डरना चाहिए, सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और अपमान हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए। तो शब्द प्रमाण पे विश्वास करो, वो ठीक कहता है, और फिर उस पर मनन भी करो, चिंतन भी करो कि इसमें क्या रहस्य है, सम्मान की इच्छा क्यों नहीं करनी चाहिए। सारी दुनिया मर रही है सम्मान के पीछे, देखो ना टेलीविजन में, वो क्रिकेट वाले, टीम वाले, फिल्म वाले, और सब लोग अपने सम्मान के लिए रोज मारे जा रहे हैं। उनको रोज कंपटीशन लगा कि मेरा नाम आना चाहिए, मेरा मेडल आना चाहिए, मैं फर्स्ट आ जाऊँ। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी गाने गाते हैं, लिटिल चैम्प्स देखा करेगा? हाँ, आपने देखा है? तो लिटिल चैम्प्स में कितना ज़बरदस्त कंपटीशन होता है। अच्छे छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के खूब बढ़िया गाना गाते हैं और कंपटीशन होता है, और जो जीत गया वो खुश नाचता है और जो हार गया वो रोने बैठ जाता है, आंसू निकल आते हैं कि हाय हाय मैं तो रह गया, मुझे मेडल नहीं मिला, मुझे सम्मान नहीं मिला। और ये कहाँ वाले भी रोते हैं, उसके घर वाले भी रोते हैं, वो भी रोता है, सब रोते हैं। तो शास्त्र कहता है कि सम्मान की इच्छा मत करो, और दुनिया सम्मान के पीछे मरी जा रही है कि सम्मान लो। तो शब्द प्रमाण पे विश्वास करना चाहिए। शास्त्र ठीक है, लोग गलत है। जैसे जैसे मंत्र बताइए, सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम, सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत, उद्विजेत विषाद इव, उद्विजेत विषाद इव।
अमृतस्य इव च आकांक्षेत अमृतस्य इव च आकांक्षेत अवमानस्य सर्वदा। ये महर्षि मनु जी का श्लोक है। अवमानस्य सर्वदा, तो इसका शब्दार्थ भावार्थ ये है कि ब्राह्मण को सम्मान से डरना चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति जहर से डरता है, विष जहर से डरता है, ऐसे उसके तुल्य डरना चाहिए सम्मान से। ऐसा सोचना चाहिए कभी मेरा सम्मान ना हो जाए, नहीं 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 नहीं, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए। और अमृत के तुल्य, अमृतस्य इव, अमृत के तुल्य आकांक्षित, इच्छा रखनी चाहिए। अवमानस्य, अपमान की सदा इच्छा रखनी चाहिए, जैसे व्यक्ति अमृत की इच्छा करता है। ऐसा क्यों कहा? तो गुरुजी ने समझाया सम्मान की इच्छा मत करो। नहीं आया समझ में लोगों के, क्या कह रहे हैं गुरुजी? क्या पुराने जमाने के बाबा आदम के जमाने की बात करते हैं? ये आजकल कोई चलता है क्या? होता होगा किसी जमाने में, आज तो नहीं चलता। आज तो सम्मान चाहिए। नहीं आया समझ में, वो भटक जाएगा, मार खाएगा। और उसमें सच बात है, रहस्य है। यदि आप सम्मान की इच्छा करेंगे तो इच्छा घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। कितने लोगों से सम्मान करवाना चाहेंगे? 5, 50, 200, 500, 250, 1000, 5000, कितने लोगों से सम्मान चाहते हैं? अनलिमिटेड हो जाएगा। अनलिमिटेड। आपकी इच्छा बढ़ती जाएगी। पहले आप चाहेंगे पूना सिटी के लोग, सब लोग मेरा सम्मान करें। फिर सब पूना करने वाले, समझ लो पूना वाले सब लोग करने लग गए, तो आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी। फिर पूरे महाराष्ट्र की इच्छा हो जाएगी, पूरे महाराष्ट्र के लोग मेरा सम्मान करें। फिर पूरे भारत के लोग मेरी सम्मान करें। फिर पूरी दुनिया वाले मेरा सम्मान करें। ये इच्छा यहाँ तक बढ़ेगी। और एक व्यक्ति भी अगर बच गया धरती पे जो आपका सम्मान नहीं करता, और वो कहता मैं आपका सम्मान नहीं करूँगा, देखना आपकी नींद खराब हो जाएगी। नींद खराब हो जाएगी। एक व्यक्ति भी मना करते कि मैं आपका सम्मान नहीं करूँगा, आपको नींद खराब हो जाएगी। बताओ क्या लाभ हुआ? और कैसे सोचना चाहिए सम्मान की इच्छा त्यागने के लिए? उसकी टेक्निक सोचो, सुनिए कैसे सोचना चाहिए। जैसे अभी बताया कि हम ये चाहते हैं सारी धरती के लोग मेरा सम्मान करें, तो सोचिए क्या ये संभव है? नहीं। तो सारी धरती के लोग, सब देशों के लोग मेरा सम्मान नहीं करेंगे, ये डिसीजन हो गया। बुद्धि लगाई, चिंतन लगाया, तर्क लगाया, अनुमान लगाया, सब समझ में आ गया। तो अब क्या करें? अब दायरा छोटा करो। चलो सारी धरती वाले नहीं करेंगे, केवल भारत वाले। क्या पूरे भारत के 120 करोड़ लोग मेरा सम्मान कर लेंगे? नहीं करेंगे। और छोटा करो। पूरे महाराष्ट्र के लोग क्या मेरा सम्मान कर देंगे? नहीं करेंगे। और छोटा करो। सिर्फ पूना सिटी के लोग क्या मेरा सम्मान कर देंगे? वो भी नहीं करेंगे। और छोटा करो। सिर्फ पिंपरी और चिंचवड़ वाले क्या मेरा सम्मान कर देंगे? नहीं करेंगे। अच्छा, हमारी सोसाइटी वाले 250 घर हैं, क्या वो 250 घरों के 800 व्यक्ति क्या मेरा सम्मान कर देंगे सारे? नहीं करेंगे। फिर मेरी गली मोहल्ले वाले 20 घर हैं, 20 घर में 80 आदमी रहते हैं, क्या ये 80 आदमी, 80 के 80 सब आदमी क्या मेरा सम्मान कर देंगे? नहीं करेंगे। और छोटा करो। मेरे घर में 6 सदस्य हैं, क्या ये 6 के 6 मेरी बात पूरी 100% समझ लेंगे? तो जो मेरी बात नहीं समझेगा तो मेरा सम्मान कैसे करेगा? नहीं करेगा। तो मेरे घर के 6 सदस्य भी मेरा सम्मान नहीं करेंगे। और आगे चलो, उन 6 में से क्या कोई एक व्यक्ति भी ऐसा है जो मुझे 100% समझ लेगा जैसा मैं हूँ? नहीं समझेगा। एक भी नहीं समझेगा मैं जैसा हूँ। जितने गुण, जितना दोष जो भी है मेरे अंदर, 100% एक भी व्यक्ति मेरा क्लोज से क्लोज व्यक्ति भी नहीं समझ पाएगा। जब वो मुझे ठीक तरह समझेगा ही नहीं तो सम्मान कैसे करेगा? तो घटाते घटाते यहाँ पहुँच गए, एक व्यक्ति भी 100% मेरा सम्मान नहीं करेगा। तो फिर सम्मान की इच्छा करना मूर्खता, नहीं तो और क्या है? सही बात है शास्त्र की। इसलिए शास्त्र की बात सही होगी ना कि सम्मान की इच्छा मत करो। कोई नहीं करेगा आपका सम्मान, कोई समझेगा ही नहीं। सम्मान तो तब करे जब समझे भी, जब समझेगा ही नहीं तो सम्मान क्या करेगा? तो ऐसे जब हम विचार चिंतन करते हैं तो समझ में आ जाता है शास्त्र ने बिल्कुल ठीक कहा।
समस्या तो यही है, कोई मुझे समझता ही नहीं। हाँ, यही तो समस्या है। ये हम करेंगे भी समान, नकली समान। और इसीलिए तो हम दुखी हैं, इसीलिए जनता दुखी है ना, कि लोग मुझे समझते ही नहीं, समझते हैं, यही समस्या। इसीलिए तो दुखी हो। और अगर वो लोगों से ये एक्सपेक्ट करता है कि लोग मुझे समझें और लोग समझते नहीं, इस कारण दुखी है, तो उसका समाधान है निराशा सुखी। आशा को छोड़ो, सांख्यकार कपिल मुनि ने यही तो बताया, आशा छोड़ो, उस एक्सपेक्टेशन को निकाल दो, छोड़ दो, नहीं समझेगा, इम्पॉसिबल है, असंभव है। एक व्यक्ति भी मुझे 100% नहीं समझ सकता, उसकी योग्यता नहीं है, बुद्धि नहीं है, शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं है, तो फिर मैं उससे क्यों उम्मीद रखूं? और मैं उम्मीद रखता हूं तो मेरी भूल है, तो मैं अपनी भूल के कारण खामखा स्वयं दुखी हो रहा हूं। नहीं समझता मत समझो। अब दूसरी बात, ईश्वर में कोई दोष है क्या? नहीं। ईश्वर में के गुणों में कोई कमी है क्या? नहीं। ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, एक भी दोष नहीं, एक भी कमी नहीं। क्या ईश्वर को सब लोग ठीक ठीक समझते हैं? नहीं समझते। नहीं तो समझ। क्या ईश्वर रोने बैठ जाता है कि देखो मैंने इतनी लंबी चौड़ी दुनिया बनाई, इनको खाने को देता हूँ, पानी देता हूँ, सूरज देता हूँ, फूल देता हूँ, फल देता हूँ, शाक सब्जी देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, इनके सारे दुख दूर करता हूँ, इनके लिए दवाइयाँ, औषधियाँ, वनस्पतियाँ बनाता हूँ, तो भी ये दुनिया वाले मूर्ख लोग मेरी बात नहीं समझते और मुझे रोज गालियाँ देते हैं। जितनी गालियाँ भगवान को देते हैं इतनी किसी को नहीं देते, जबकि उसमें एक भी दोष नहीं। इतनी गाली भगवान खाता है, इतनी कोई नहीं खाता दुनिया में। इतना होने पर भी भगवान दुखी नहीं होता और कभी परेशान नहीं होता और रोता नहीं, चिल्लाता नहीं। तो गुरु जी ने सिखाया ऐसे सोचो, भगवान में एक भी दोष नहीं और फिर भी उस पर दोष लगाए जाते हैं। उसमें कोई गुण में कमी नहीं, सर्वगुण संपन्न है, तो भी लोग उसको गाली देते हैं और इतना होने पर भी वो मस्त रहता है। तो भगवान को देखो और तुम भी मस्त रहो, दुनिया गाली देगी, देने दो, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, उस पर दुखी नहीं होना, टेंशन नहीं करनी। वो नहीं समझता आपको, जैसे लोग दुनिया वाले भगवान को नहीं समझते, तो भगवान परेशान नहीं है, तो हमको भी लोग नहीं समझते, तो क्यों परेशान हो रहे हैं? हमारे कर्मों का फल ये दुनिया वाले नहीं देंगे, नहीं दे सकते, उनके बस का ही नहीं। हमारे कर्मों का फल जो देगा उसके बारे में सोचना चाहिए, वो हमको ठीक समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। हमारे कर्मों का अंतिम निर्णय कौन करेगा? ईश्वर। क्या ईश्वर हमको ठीक समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? बिल्कुल ठीक समझ। बस तो फिर क्या चिंता है, अपना काम किए जाओ, अपना काम किए जाओ, दुनिया से सम्मान की इच्छा मत रखो और भगवान तो दे ही देगा, उस पर शंका का कोई अवसर ही नहीं। ईश्वर पर डाउट करने का कोई अवसर नहीं है कि वो हमारा कर्म फल खा जाएगा, छीन लेगा, खो देगा, बेईमानी करेगा, उस पर कोई चांस नहीं। वो ईमानदार है 100%, पूरा ईमानदार है, न्यायकारी, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ऐसे हम सोचेंगे तो शास्त्र की बात समझ में आ जाएगी, सम्मान की इच्छा मत करो, इसका परिणाम दुख ही होगा। तो इस ढंग से सोचने वाला 1000 विद्यार्थियों में कोई एक मिलेगा जो इस ढंग से सोचेगा। उसने सुना भी ध्यान से, मनन भी किया, विधि ध्यान भी किया और प्रयोग करके भी देख लिया कि लोगों में गया काम करने, किसी ने उसका सम्मान किया, किसी ने नहीं किया। आज जिसने सम्मान किया कल उसने भी धोखा दिया उसकी बुद्धि खराब कर दी किसी ने। अरे तू इसको गुरुजी मानता है, ये तो बहुत बेकार आदमी है, उसका बुद्धि खराब कर दी तो वो भी बिगड़ गया। तो उसको भी प्रयोग करने से समझ में आ गया कि यहाँ सम्मान की इच्छा मत करो, अपना काम करो ईमानदारी से और भगवान पे भरोसा करो बस। इस तरह से जिसको बात समझ में आएगी तो उसको फिर वो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, वो टिकेगी। अच्छा, वो फिर बार बार उसको दोहराएगा। आवृत्ति रसकृत उपदेशात, कपिल मुनि जी ने ये सूत्र बनाया कि आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ प्रत्यक्ष अनुमान से, प्रत्यक्ष से, शब्द प्रमाण से जो ज्ञान आपको समझ में आया, उसको टिकाने के लिए आपको बार बार आवृत्ति करनी पड़ेगी, बार बार उपदेश सुनना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं कि प्रवचन में जाके क्या करेंगे, वही पुरानी बातें ही तो सुनाते हैं। ईश्वर ऐसा है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वरक्षक है, ईश्वर न्यायकारी है। ये तो सुन लिया हमने, 30 साल हो गए सुनते सुनते, वही पुरानी बातें क्या सुनेंगे? ऐसा लोगों का चिंतन है, ये गलत है। शास्त्र कहता है आपने सुना, 20 साल सुना, 30 साल सुना, प्रैक्टिकल क्या किया? कुछ नहीं। ईश्वर न्यायकारी है, क्या आपको मालूम नहीं है? हाँ या ना? है ना? क्या एक बार सुना?
50 बार सुनो। क्या आपको जीवन में ये बात उतर गई कि ईश्वर न्यायकारी है? नहीं अभी नहीं उतरे। जब तक वो जीवन में नहीं उतरे, चौथा स्तर नहीं आए, तब तक बार बार सुनो, बार बार सुनो उस बात को। ये मत संतोष कर लो कि हमने तो सुन लिया, बहुत सुन लिया, क्या करेंगे जाके। अभी नहीं सुना, आपने केवल सुन करके छोड़ दिया, मनन नहीं किया, निधि ध्यासन नहीं किया, अभी साक्षात्कार नहीं किया, अभी वो ज्ञान आपका पक्का नहीं हुआ। जब तक वो ज्ञान पक्का नहीं हो जाए तब तक उसको बार बार सुनना है, बार बार पढ़ना है। मैंने योग दर्शन 200 बार पढ़ डाला। क्यों? आवृत्ति से तत्व आवृत्ति रसकृत उपदेशात, बार बार पढ़ो, उससे ज्ञान पक्का होता है। बार बार हमारा जो ज्ञान का स्तर है वो डाउन होता है, भ्रांति हो जाएगी, संशय हो जाएगा, फिर उसको ठीक करने के लिए फिर पढ़ो, फिर चिंतन करो, फिर मनन करो, फिर प्रयोग करो, तब जाकर के मुश्किल से लंबे काल में वो पकता है। इसलिए बार बार प्रवचन सुनना चाहिए, 50 बार सुनना चाहिए, 100 बार सुनना चाहिए, 200 बार सुनना चाहिए, 1000 बार सुनना चाहिए। जब तक वो स्तर हमारा तत्व ज्ञान का प्रत्यक्ष पक्का ना हो जाए तब तक बार बार सुनना चाहिए। ये झूठा संतोष मत कर लो, हमने बहुत सुन लिया, हमने बहुत पढ़ लिया, मैंने 200 बार योग दर्शन पढ़ लिया, अभी भी मुझे इच्छा होती है और पढ़ो और पढ़ाओ। सारा दिन वही काम है मेरा, देश भर में घूमता हूँ, यही काम करता हूँ, यही पढ़ाना, यही सिखाना, इसी पर ध्यान करना, इसी पर चिंतन करना, इसी का मनन करना, यही टॉपिक्स, और कुछ नहीं। कोई दूसरी फालतू बात करे व्यापार की, पॉलिटिक्स की, तो मैं कहता हूँ भैया मेरा टाइम मत खराब करो, मुझसे जो सीखना सीख लो, मैं तो ये माल बेचता हूँ, मेरे पास तो मिठाई है, कोयला खरीदना हो तो दूसरे दुकान के पास जाओ, मिठाई खरीदनी हो तो और मेरे पास, मैं तो ये चीज़ बेचता हूँ। मतलब दर्शन की बात करो, अध्यात्म की बात करो, ईश्वर की बात करो, मेरे पास ये टॉपिक। और पॉलिटिक्स की बात करनी हो किसी और के पास चले जाओ, उससे करो, मुझे नहीं करनी हो। जो मिठाई वाला व्यापारी है, आप उसको जाकर कहे तुम कोयला की दुकान खोलो, तुम कोयला भी बेचो, ये कोई तरीका है? अरे क्यों कोयले की दुकान खोलेगा? उसको नहीं करना है दुकान कोयले की, उसको मिठाई की दुकान करनी है, वो मिठाई करेगा। आपको खरीदनी है तो खरीदो, नहीं खरीदनी तो जाओ दूसरी दुकान पे जाओ, जहाँ कोयला मिलता है वहाँ जाके खरीदो। दुकानदार पे आप आग्रह नहीं कर सकते कि तुम मिठाई बेचते हो, तुम कोयला भी बेचो, तुम कपड़ा भी बेचो, तुम मट्टी का तेल भी बेचो, उसको आग्रह नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से शास्त्र कहता है बार बार उसकी आवृत्ति करो, बार बार पढ़ो, बार बार सुनो, बार बार मनन करो। जब वो ज्ञान पक्का हो जाए तब समझो कि अब मुझे विद्या प्राप्त हुई। जब ये विद्या प्राप्त हो जाए और अच्छा तत्व ज्ञान का स्तर आ जाए, उसके बाद प्रचार का काम शुरू हो। तो हमारे 4 आश्रम हैं वेदों के अनुसार: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। प्रचार का मुख्य कार्य तो संन्यास में है। मुख्य कार्य प्रचार का काम सन्यासी का है, ब्रह्मचारी का नहीं है, गृहस्थी का नहीं है, वानप्रस्थी का नहीं है। ब्रह्मचारी का काम है विद्या पढ़ना, वो विद्या पढ़े और उसको पक्का करे। फिर वो गृहस्थ में चला गया, उसका काम है धन कमाना, परिवार का संचालन करना, देश का संचालन करना, समाज के कार्यों में सहयोग देना, ये गृहस्थ का काम है। और फिर गृहस्थ पूरा हो गया, वानप्रस्थ में गया, तो जो ब्रह्मचर्य काल में विद्या पढ़ी थी वो गृहस्थ में आकर के ढीली पड़ गई, छूट गई, क्योंकि समय नहीं मिला इतना, दूसरे काम में उलझ गए, तो विद्या का स्तर डाउन हो गया। तो वानप्रस्थ में जाके उस विद्या के स्तर को फिर ऊंचा उठाओ, तपस्या करो, साधना करो, ध्यान करो, हवन करो, चिंतन मनन करो, वैराग्य को ऊंचा उठाओ। विद्या और आचरण, ये 2 चीजें वानप्रस्थ में ऊंची उठानी। और जब ये ऊंची उठ जाए अच्छी तरह और फिर पक्का वैराग्य हो जाए, तब चौथा आश्रम संन्यास। तब संन्यास लो और अब सन्यासी बन के अब प्रचार करो। ये 4 काम लिखे, 4 आश्रमों के। सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समूलासन पढ़ लीजिएगा, उसके अंत में ये बातें लिखी है। ब्रह्मचारी का क्या काम, गृहस्थी का क्या, वानप्रस्थी का क्या और सन्यासी का क्या। तो सन्यासी का काम लिखा है वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना, पढ़ाना और प्रचार करना, ये सन्यासी का काम। तो मुख्य कार्य तो सन्यासी करेगा प्रचार का। आप लोग सन्यास का कार्य प्रचार का काम मुख्य रूप से नहीं कर सकते, आपके पास दूसरे काम बहुत है, और अभी ज्ञान का इतना ऊंचा स्तर भी नहीं है। तो अभी तो ये काम करना है, प्रयोग करो, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, इनका बार बार उपयोग करके अपना स्तर बनाओ, वैराग्य ऊंचा करो, आचरण में लाओ वो चीज़ें। फिर जब स्तर बन जाए तब प्रचार करना। अभी क्या करना, अभी इतना करना कि सबसे पहले अपने ऊपर जोर लगाना, और साथ साथ जो आपके मित्र मंडल के साथी लोग हैं
पड़ोसी हैं, मित्र हैं, ऑफिस के कोलीग्स हैं या परिवार के सदस्य हैं, जितना आपने समझा सीखा थोड़ा थोड़ा उनको भी बताएं। थोड़ा थोड़ा जितना आप समझते हैं थोड़ा थोड़ा उनको शेयर करें। आप बहुत नहीं बता पाएंगे क्योंकि इतना विद्या का भी स्तर नहीं, पढ़ाने की टेक्निक भी नहीं मालूम, तो अधिक नहीं पढ़ा पाएंगे। थोड़ा थोड़ा उनको बताएं, थोड़ी थोड़ी उनकी रुचि पैदा करें और रुचि पैदा करके उनको सत्संग में ले आए। इतना काम करना है। उनको वेदों से, ऋषियों से जोड़ने का काम करें। इतना काम आप कर सकते हैं। अब इस काम में कोई व्यक्ति आपकी बात सुने प्रेम से तो सुनाए, जो रुचि ले उसको साथ जोड़े, जो नहीं सुनना चाहता, खामखा झगड़ता है, उसको छोड़ दो। झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। कोई सुने तो सुनाओ, नहीं सुने तो छोड़ो। दुखी नहीं होना। देखो साहब, हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना टाइम खर्च करते हैं, लोग सुनना ही नहीं चाहते। अरे आप में क्या शक्ति है? परमात्मा रोज समझा रहा है, उसकी नहीं सुनते, आपकी क्या सुनेंगे? वो तो है। परमात्मा रोज सबको नहीं समझाता। तो भाइयों, अच्छे काम करो तो मोक्ष में जाओ, बुरे काम मत करो। रोज ईश्वर समझाता है। हर क्षण वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वरक्षक है, सर्वव्यापक है, सर्वगुण संपन्न है। लोग उस परमात्मा की बात नहीं सुनते, आपकी मेरी बात तो कौन सुनेगा? तो ये बात नहीं सोचनी चाहिए। इस पर दुखी नहीं होना चाहिए कि साहब लोग बिगड़ते जा रहे हैं, कोई सुधरता ही नहीं, कोई सुनने की बात ही नहीं करता, कोई सत्संग में आना ही नहीं चाहता। नहीं आएंगे लोग। इसलिए हमारे गुरु जी ने कहा यह दुनिया सुधरने वाली नहीं है, उसकी टेंशन मत करो, अपनी बात करो। मुझे सीखना है, मुझे सुधरना है। दुनिया सुधरे या ना सुधरे, हम जरूर सुधरेंगे। दुनिया सुधरे या ना सुधरे, हम नहीं बिगड़ेंगे। बस ये संकल्प करके चलो तो आपकी व्यक्तिगत उन्नति भी ठीक चलेगी, कुछ कुछ सामाजिक सेवा भी चलेगी और सब संतुलन ठीक बना रहेगा। इस तरह से करना चाहिए। अब बोलिए प्रश्न। मेरा वही प्रश्न था कि प्रचार यानी जैसा आप कर रहे हैं वैसा नहीं, हाँ, जो परिचय है, परिचय कैसे कराए उनसे? जितना आपको समझ में आया, जो टॉपिक जितना समझ में आया, उस पर आप अपने मित्र साथियों को प्रवचन करें। ऑफिस में, घर में, समाज में जितना समझ में आया, जैसा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा उनको बताएं। उस पर आप आर्टिकल्स लिख के लिख के प्रिंट आउट निकालें अथवा ईमेल से भेजें। अच्छा, जितना समझ में आया उतना। जो टॉपिक आपको खुद को क्लियर नहीं, उस टॉपिक को नहीं उठाना, उसको नहीं छेड़ना। आपको खुद को नहीं समझ में आया, दूसरे को थोड़ा सा बताएंगे फिर अटक जाएंगे, तो उसको छेड़ना ही नहीं। जो आपको समझ में आया वो बताना और उनको बस ऐसे जोड़ने की कोशिश करना। अच्छा, हाँ, ज़्यादा आप अभी प्रचार नहीं कर सकते, योग्यता नहीं है। न तो विद्या की ऊंची योग्यता है, न आचरण की उतनी योग्यता है, न इतना ऊंचा वैराग्य है। तो इसलिए जब ये सारे गुण नहीं है तो प्रचार करने का अधिकार ही नहीं है। बताया ना, अधिकार सन्यासी को है। अभी आप इतना कर सकते हैं कि जितना जितना समझा थोड़ा थोड़ा लोगों को बताएं और उनको ईश्वर आकर्षित करें। बस इतना कर सकते हैं। और फिर जो अधिकारी व्यक्ति है उसके पास ले आए, हमारे पास ले आओ, हमको पूना में बुलाओ और वहाँ रोजड़ में आ जाओ हमारे पास। कभी हम बम्बई में आएंगे, माथेरान में, वहाँ आ जाओ। कभी ऐसे खुद आ गए, उनको साथ ले आए 2, 5, 25 लोगों को जो बुद्धिमान है, थोड़ा सीखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढो जो लोग बुद्धिमान हैं, सत्यग्राही हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढो। जो हठी हैं, अड़ियल हैं, कुतर्क करते हैं और बात को सुनना नहीं चाहते, उनको छोड़ दो। उन पर शक्ति नष्ट मत करो। समय बहुत कम है हमारे पास और काम बहुत अधिक है। सबसे पहली आवश्यकता अपना निर्माण करने की है, तो सबसे अधिक बल अपने ऊपर लगाना। जब आप सुधरे हुए होंगे तो आपको देखकर शायद कोई दूसरा सुधरने की बात सोचेगा। जब आप शांत रहते हैं, गुस्सा नहीं करते, प्रेम से बात करते हैं, सभ्यता से बोलते हैं, आपके 4 गुण लोग देखेंगे तो शायद किसी के मन में रुचि हो, भाई ये आदमी बड़ा मस्त रहता है, खुश रहता है, क्या बात है, हमको भी ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा कुछ बनना चाहिए। वो आपके गुणों से प्रभावित होकर के फिर वो आपके पास आकर्षित होगा और फिर वो आके आपसे बात करना चाहेगा। फिर आपसे पूछेगा, भाई आप क्या करते हो, इतने अच्छे गुण आप में कहाँ से आ गए। ऐसे ऐसे जब वो आपके गुणों से आकर्षित होगा तो आप प्रचार कर सकते। तब मुंह खोलना, तब वो उसको बताओ, भाई मैं ऐसे करता हूँ, मैं बहुत आनंद से जी रहा हूँ, आप भी आओ, मैं ये पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ के देखो, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत विद्या मिल रही है, सच्ची बात सीखने को। तो फिर 2-4 मीटिंग होगी उससे, तो आपको पता चल जाएगा ये आदमी वास्तव में सीखना चाहता है या खाली नाटक कर रहा है। अच्छा, हाँ, उसका परीक्षण करना है, ये वास्तव में सीखना चाहता है या केवल दिखावा कर रहा है।
केवल अपनी योग्यता की छाप लगाना चाहता है आपके ऊपर। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो स्वयं सीखना कुछ नहीं चाहते, वो इसलिए आपके कांटेक्ट में आएंगे, वो अपनी छाप दिखाना चाहते हैं, मैं बहुत जानता हूँ और मैं बहुत VIP हूँ और मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और मैं ऐसा हूँ। ऐसे लोगों की आपको पहचान करनी है। जो इस तरह का व्यक्ति हो उसको नमस्ते, झगड़ा नहीं करना। अच्छा भाई ठीक है, आप बहुत जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जैसा जीना चाहते हैं जियो, मैं तो इस ढंग से चलता हूँ, अपना काम कर देगा। तो हमको इस तरह से चलना है। इसी 4 बातों को एक और शब्दों में, दूसरे शब्दों में कहा है, महाभाष्य में कहा है, उसको बोलिए। आगम काल, आगम काल, स्वाध्याय काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल। व्यवहार काल। तो महर्षि ने, महाभाष्यकार ने ये कहा कि चतुर्भिर प्रकारैर विद्योपयुक्ता भवति। 4 प्रकार से विद्या कंप्लीट होती है। उसमें पहला आगम काल, दूसरा स्वाध्याय काल, तीसरा प्रवचन काल, चौथा व्यवहार काल। अब आगम काल का वही मतलब है श्रवण, जो श्रवण था ना, ये लगभग वही चीज है। आगम काल गुरु जी से पढ़ो, पुस्तक से पढ़ो, कान से सुनो, ये आगम और श्रवण एक ही बात है। स्वाध्याय में आवृत्ति है, वो मनन के तुल्य हो गया। मनन करो, वहाँ बताया था, यहाँ का आवृत्ति करो, दोहराओ उसको, पिछले लेसन को गहराई में चिंतन करो। फिर तीसरा यहाँ है प्रवचन का। यहाँ प्रवचन का अर्थ प्रचार नहीं है, प्रवचन का अर्थ है अध्यापन, टीचिंग। एक विद्यार्थी ने गुरु जी से पढ़ लिया लेसन और रिवाइज कर लिया, उसको ठीक अच्छी तरह समझ में आ गया, तो उसकी ड्यूटी है दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाए। ये है प्रवचन। प्रवचन का अर्थ यहाँ है अध्यापन, प्रचार नहीं है। तो जो उसने पढ़ा प्रेम से, बुद्धिमत्ता से, शंका समाधान पूर्वक, वो दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाए। और इसके बाद फिर व्यवहार काल, वो है साक्षात्कार, अपने व्यवहार में लाओ। जब वो इस बात को पक्का करके, समझ करके, दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ा करके उसकी विद्या का स्तर अच्छा ऊंचा हो जाए, और फिर व्यवहार काल आचरण में भी उतार ले, यानी साक्षात्कार के चौथे स्तर पर आ गया। इसके बाद है 5वां प्रचार काल। हाँ, ये प्रचार काल मेरा शब्द है। शास्त्र में 4 शब्द है, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल, और 5वां प्रचार काल। फिर प्रचार काल आता है, उसके बाद प्रचार करना, जब अपनी अच्छी ऊंची योग्यता हो जाए, आचरण में आ जाए बाहर, फिर बाहर निकलो, तब देखो लोगों पे प्रभाव पड़ेगा। और लोग उसमें भी बुद्धिमान ही सीखेंगे, सब लोग नहीं सीखेंगे, क्योंकि सब लोग भगवान की बात भी नहीं सुनते, तो हमारी क्या सुनेंगे। सब लोग किसी की नहीं सुनते, वो अपनी अपनी अकल से चलते हैं, हर व्यक्ति स्वतंत्र। हाँ जी बोलिए। आलंबन का क्या अर्थ है? आलंबन कहते हैं जो वस्तु हमारे सामने आती है और हमारे अंदर विद्यमान संस्कारों को जगाती है, उसको बोलते हैं आलंबन। उसको मोह कह सकते हैं? लोभ? नहीं, मोह नहीं, लोभ भी नहीं। ना, वो कुछ नहीं। जैसे हमारे अंदर गुलाब जामुन खाने के संस्कार है, 50 बार खाया, 100 बार खाया, सुख ले लेकर खाया, तो हमारे अंदर गुलाब जामुन का सुख लेने के संस्कार है ना। अब जब गुलाब जामुन सामने आएगा तो वो संस्कार जागेगा, वो संस्कार जगा, और वो इच्छा पैदा होगी कि आज फिर इसका सुख ले लो, है जी। तो वो गुलाब जामुन हमारे संस्कारों को जगाता है, हमारे अंदर उसका सुख लेने की इच्छा पैदा करता है। इस गुलाब जामुन का नाम है आलंबन। गुलाब जामुन का नाम है, हाँ, उस वस्तु का नाम है आलंबन, जो आकर के हमारे संस्कारों को जगाती है। तो शास्त्र कहता है जब आलंबन उपस्थित हो तो सावधान, वो संस्कार जगाएगा आपके, और सावधान रहो, संस्कारों को जागने मत दो, उसको ब्रेक लगाओ कि नहीं, सुख नहीं लेना है। जिससे अपने को पहले से धोखा हुआ है, हाँ, पहले बार खाइए जिससे, उसके सामने नहीं जाना, उसके सामने सावधान रहो, उससे बच के रहो। और सामने आ जाए तो पूरी मन की पकड़ के तैयारी रखो कि नहीं, सुख नहीं लेना है, खाना पड़े तो जीने के लिए खा लेंगे, सुख नहीं लेंगे। ऐसे इस तरह से हमको अभ्यास करना पड़ेगा, तो जाकर के हम उसके अटैक से बच पाएंगे। और ये साधना करते रहेंगे, वैराग्य को बढ़ाएंगे, परिणाम ताप आदि, संस्कार आदि दुखों को देखेंगे। तो करते करते जब हमारा स्तर ऊंचा हो जाएगा तो
तो पता कैसे चलेगा कि हमारा संस्कार कमजोर पड़ा या नहीं पड़ा, मरा या नहीं मरा? उसकी परीक्षा आलम्बन से होगी। फिर से आलम्बन से। जब आलम्बन आएगा सामने तब हम चेक करेंगे उसका सुख लेने की इच्छा बनी कि नहीं बनी। प्रलोभन भी समझ सकते हैं, प्रलोभन। हाँ, एक ही बात है, प्रलोभन। ठीक है, वो प्रलोभन ही है हमारे सामने कि भाई इसका सुख ले लो। तो जब आलम्बन या प्रलोभन या वो वस्तु सामने आती है और हमारी इच्छा नहीं जागती उसका सुख लेने की या कमजोर पड़ गई, तो समझना चाहिए कि हाँ, अब हमारा संस्कार कमजोर हुआ है। पहले व्यक्ति खाने का संस्कार, हाँ, उस चीज का, उस आलम्बन का जो सामने आता था, उस चीज का सुख लेने का संस्कार कमजोर पड़ गया। फिर एक व्यक्ति ने गुलाब जामुन के ऊपर तो नियंत्रण कर लिया। इससे उल्टा भी हो सकता है ना, जैसे अभी आपका प्रवचन है और उधर कोई प्रोग्राम है, नहीं हमें प्रवचन ही सुनना है, तो हमारे सात्विक संस्कार जाग गए। हाँ जी, सही है ना? ये सही बात है। हाँ, सही। तो कई बार दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे। हाँ, दो ऑप्शन आएंगे। एक आएगा भाई वहाँ एक फंक्शन चल रहा है, पार्टी है और टाइम सेम है दोनों का, शाम को 4 से 6 प्रवचन है और शाम को 4 से 6 पार्टी है। अब आपके सामने चॉइस है, आपको पार्टी में जाना या प्रवचन में जाना। तो आपके जो संस्कार मजबूत होंगे आप वो चुनाव करेंगे। अगर आपके सत्संग के संस्कार मजबूत है, उसमें आपकी रुचि अधिक है, तो आप पार्टी छोड़ देंगे और यहाँ आएंगे, सत्संग में आएंगे। और अगर पार्टी के खाने पीने के डांस के संस्कार अधिक हैं तो सत्संग वाले संस्कार कमजोर पड़ जाएंगे, वो आप छोड़ देंगे और पार्टी में जाएंगे। तो इस तरह परीक्षण करते करते जब आलम्बन सामने आता है तो हम अपना परीक्षण करते हैं हमारी इच्छा हुई कि नहीं हुई। अगर इच्छा हुई तो समझ लो अभी संस्कार जीवित है, अभी मरा नहीं है। पहले तीव्र इच्छा होती थी, फिर आपने तपस्या की, साधना की, नहीं खाना, सुख नहीं लेना, लंबे समय तक अभ्यास किया, तो करते करते वो कमजोर पड़ गया। तो पहले हर हफ्ते गुलाब जामुन खाते थे, फिर वो धीरे धीरे कमजोर हो गया। अब 3 महीने में एक बार इच्छा होती है। पहले हर हफ्ते इच्छा होती थी और आप हर हफ्ते खाते थे और सुख लेते थे। अभ्यास यानी मन को ही समझाते जाना है। जी हाँ, मन को ही समझाना है कि नहीं, इसका सुख नहीं लेना। क्यों? इसमें 4 तरह के दुख मिलेंगे। दुख का दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा था दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। दंड को याद रखो तो ही व्यक्ति सुधरेगा। कोई भी हो, आप चाहे मैं, कोई भी हो, सबके ऊपर एक ही नियम लागू होता है। हमने यही तो किया ना, 30 साल हो गए यही सोचते हैं, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख, नहीं लेना सुख, नहीं लेना। यही सोच सोच के तो हमारा स्तर बना। परिणाम दुख, ताप दुख, दूसरा ताप दुख, तीसरा संस्कार दुख, चौथा गुण वृत्ति विरोध दुख। तो जैसे पहले हर हफ्ते इच्छा होती थी खाने की और आप खा लेते थे, तो इसका अर्थ है कि आपका संस्कार तीव्र है। फिर आपने अभ्यास किया, साधना की, नहीं लेना सुख, कई बार तो छोड़ ही दिया, खाए नहीं गुलाब जामुन। जानबूझ के ऐसे प्रयोग भी करने पड़ेंगे, 1 महीने तक के लिए वो चीज़ खाएंगे ही नहीं, जबरदस्ती प्रयोग करना पड़ेगा। क्या इसके बिना मैं जी सकता हूँ या नहीं जी सकता? ये परीक्षण करने के लिए कभी कभी ऐसे हट से भी बंद करना पड़ेगा। हमने ऐसे बहुत प्रयोग किए। बहुत पुरानी बात है, जब हम इस लाइन में आए नए 30 साल पहले, तो 28-30 साल पहले दंड बैठक लगाते थे, बादाम रखते थे, काजू रखते थे, घी रखते थे, डिब्बा देसी घी का, व्यायाम करते थे और खाते थे। और गुरुजी कहते थे देखो व्यायाम करना है, शरीर को बलवान बनाना है, योगाभ्यास करना है, देश की सेवा करनी है, मोक्ष में जाना है, और इन चीज़ों का सुख नहीं लेना। तो हमने कहा गुरुजी क्या करें? 1 महीने के लिए घी बंद कर दो, नहीं खाएंगे। दंड बैठक लगाएंगे, वो बंद नहीं करना। व्यायाम नहीं छोड़ना, व्यायाम करेंगे, बादाम खाएंगे, दूध पिएंगे, काजू खाएंगे, घी नहीं खाएंगे। और देखो 1 महीना घी के बिना क्या जी सकते हैं या नहीं जी सकते, कष्ट होता है या नहीं होता। तो हमने ऐसा प्रयोग किया। घी का डिब्बा है हमारे पास, 4 किलो भर रखा है घी, शुद्ध देसी, पर नहीं खाया। और अपना ऐसे ही बाकी चलाते रहे, दाल रोटी सब्जी खाते रहे, घी नहीं खाया। फिर 1 महीने के लिए दूध बंद कर दिया, देखें दूध के बिना जी सकते हैं कि नहीं जी सकते। 1 महीने तक दूध नहीं पिया, सुबह भी नहीं, शाम को भी नहीं, बाकी और सब्जी दाल रोटी खाते रहे। फिर देखा हाँ ये तो आराम से गाड़ी चल पड़ी, कोई तकलीफ नहीं हुई, निभा सकते हैं। फिर 1
1 महीने के लिए बादाम बंद कर दिए कि बादाम नहीं खाएंगे और बाकी खाएंगे दाल रोटी। फिर ऐसे कई बार प्रयोग किए। एक बार मैंने मिठाई छोड़ दी 2 महीने के लिए, चीनी और चीनी से बनी कोई चीज़ नहीं खाई। 2 महीने तक का संकल्प किया, नहीं खाया, तो आराम से निपट गया काम। तो बड़ा कॉन्फिडेंस आया, उत्साह मिला कि हाँ हम इसके बिना जी सकते हैं। कोई ऐसे हम गुलाम नहीं, इंद्रियों के विषयों के गुलाम नहीं है कि नहीं मिलेगा तो बहुत कष्ट होगा, कुछ नहीं हुआ। तो बहुत अच्छा लगा। फिर हमने उसका संकल्प 1 महीना और बढ़ा दिया, 3 महीना तक चलाएंगे इसको। चीनी और चीनी से बनी कोई चीज़ नहीं खाएंगे, मिठाई उठाई सब बंद। 3 महीने तक नहीं खाई। फिर और उत्साह मिला, उसको 1 महीना और बढ़ा दिया। करते करते 8 महीने तक उस कार्यक्रम को चलाया। 8 महीने तक चीनी नहीं खाई, चीनी से बनी कोई मिठाई नहीं खाई, और खूब अच्छी तरह से संतोष हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि हम इन चीज़ों के बिना जी सकते हैं। लोग बेचारे परेशान हो गए, गुरुजी आप मिठाई नहीं खाते, आप खीर नहीं खाते, आप हलवा नहीं खाते, आप ये नहीं खाते, अब बहुत हो गया, अब छोड़ो इसको नियम को, अब शुरू करो। तो ऐसे लोगों ने खूब जोर लगा के फिर शुरू करवा दिया। तो हमने कहा ठीक है, अब हमारा अभ्यास हो गया, इसके बिना हम जी सकते हैं, हमें सुख नहीं लेना, बस जीवन रक्षा के लिए खा लेंगे। तो बस फिर उस हिसाब से खाते, तब से लेकर अब तक। बोलिए। ये आपने गुलाब जामुन की बात करी, ठीक है, हमें भूख लगी है, गुलाब जामुन के प्रति अभिरुचि है जी, या किसी मिठाई के प्रति, भोजन के प्रति जी, जैसे जैसे हम एक एक निवाला लेते जाएंगे जी, वैसे वैसे भूख हमारी कम होते जाएगी। जी, एक समय ऐसा आएगा गुलाब जामुन की उपयोगिता, यूजफुलनेस समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। लेकिन यूटिलिटी समाप्त नहीं होगी। हम्म, यूटिलिटी समाप्त नहीं होगी। ये तो भौतिक चीजों का उदाहरण हम ठीक मानते हैं, ठीक बात, इसके इसे भी छोड़ दीजिए। ठीक है। आप आइए अध्यात्म की ओर आइए, जी, विज्ञान की ओर, ज्ञान की ओर जी, आइए। जी, जब मुझे ज्ञान की भूख है, हम्म, विज्ञान की भूख है, अध्यात्म और धर्म की भूख है, हम्म, वो भूख जितनी भी बढ़ाते जाएंगे वो बढ़ती जाएगी, मेरी कभी संतुष्टि नहीं होगी। मैं गुलाब जामुन खाने से संतुष्ट हो जाऊंगा, चलो एक समय ऐसी भी सीमा आ जाएगी मेरा मोह बढ़ जाएगा, लेकिन एक ऐसी सीमा जरूर आएगी मेरा मोह वहां पर मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। भले ही वो यूजफुल है चीज, लेकिन यूटिलिटी नहीं। लेकिन ज्ञान और विज्ञान और धर्म और अधिक बातें करने लगते हैं, उसकी तो भूख और भी बढ़ती जाएगी, वो कभी समाप्त नहीं होगी। तो हमें फिर भौतिक साधनों में जाना नहीं है, ठीक है। हमें केवल इधर अध्यात्म, चिंतन, मनन को बढ़ाना। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ज्ञान तो अमर्याद है, जी, जी, जितना भी उसमें डुबकी मारते जाइए उतना में पाते जाएंगे, तो कभी समाप्त नहीं होगा। आपका फिर प्रश्न क्या हुआ, क्या पूछना क्या चाहते प्रश्न हैं? ये पूछना चाहता हूँ, फिर जो आदमी ज्ञानी होता है वो ज्ञान के पीछे जाता है, वो भौतिक चीजों के पीछे जाता नहीं। हाँ, नहीं जाता। हाँ, यही सब बात, ये प्रश्न था मेरा। तो कौन चीज पे जाए फिर बात? प्रश्न का उत्तर ये है कि हमको अध्यात्म की ओर बढ़ना है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। भौतिक चीजों को पूरी तरह से नहीं छोड़ना है, उसको जीवन रक्षा के लिए खाना है। हाँ, तो वो सीमित लागत है। हाँ, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ, जीवन रक्षा के लिए खाएंगे। जीवन रक्षा के लिए खाएंगे। कुछ दिनों के लिए गुलाब जामुन बंद कर देंगे, 1 महीना 2 महीना, कुछ दिनों के लिए बंद कर देंगे, ये परीक्षण करने के लिए कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हो गया, हाँ जी, इसके बिना जी ही नहीं सकता, बहुत परेशान हो जाऊं, ऐसा तो नहीं है। इस बात का परीक्षण करने के लिए 1-2 महीना बंद कर देंगे, और जब ये विश्वास हो जाए कि मैं इसके बिना जी सकता हूँ, आराम से जी सकता हूँ, फिर खाना शुरू कर देंगे। और वो केवल इसीलिए खाएंगे कि शरीर की रक्षा करनी है, शरीर को स्वस्थ बनाना है, बलवान बनाना है, बुद्धिमान बनाना है, देश की सेवा करनी है, समाधि लगानी है, परोपकार करना है, मोक्ष में जाना है, इस उद्देश्य से हम खाएंगे। तो भौतिक वस्तुओं का उपयोग तो केवल इतना है। इतना ही। अब दूसरा रहा अध्यात्म। अध्यात्म के क्षेत्र में हम विद्या प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, और यहाँ पर ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान के क्षेत्र असंख्य हैं, सैकड़ों प्रकार की विद्याएं हैं। कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, मैथमेटिक्स है, और बीजगणित, अंक गणित, पता नहीं क्या क्या विद्याएं हैं। हमको सारी नहीं सीखनी, पत्ते पत्ते पे घूमने की आवश्यकता नहीं। हमको केवल उतनी विद्या सीखनी है जिससे हमको वैराग्य हो जाए और मोक्ष हो जाए। 12 प्रमेय, वो है दर्शन विद्या, योग विद्या, अध्यात्म विद्या। हमको ये विद्या सीखनी है।
और जब ये विद्या सीखते जाएंगे तो उसमें प्रैक्टिकल भी आएगा। 4 बात बताई, श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार। जब प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो हम करते करते ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। जब ईश्वर तक पहुंच जाएंगे तो फिर ज्ञान की भूख भी समाप्त हो जाएगी। हाँ, फाइनल डेस्टिनेशन वो है ईश्वर। जब ईश्वर हमारे हाथ में आएगा, ईश्वर की अनुभूति शुरू हो जाएगी, वहाँ सारी ज्ञान की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, सारे ज्ञान की भूख समाप्त हो जाएगी, पूर्ण तृप्ति हो जाएगी। फिर व्यक्ति ये महसूस करेगा जो योग दर्शन में लिखा है व्यास भाष्य में, प्राप्तम प्रापणीयम। बस जो चाहिए था मिल गया, अब और कुछ नहीं चाहिए, ये अनुभूति आ जाएगी। ये ईश्वर को प्राप्त करने पर ही आएगी और कहीं नहीं आएगी। इसलिए हमारा डेस्टिनेशन, अंतिम लक्ष्य ईश्वर रहना चाहिए, वहां तक हमको पहुंचना है। और जितनी विद्याएं ईश्वर तक पहुंचने में सहयोग करती हैं, न्याय, योग, सांख्य, वैशेषिक, इतनी हम पढ़ लेंगे, ये वहां तक पहुंचाने में सहायता करेंगे। और कंप्यूटर और विमान चलाना और इंजीनियरिंग, ये सब उसमें कोई सहयोग नहीं करती, उसको छोड़ दें। जीवन चलाने के लिए हमको जितना आवश्यक है, हमको रोटी खाना पीना आना चाहिए, स्वास्थ्य की रक्षा, व्यायाम करना, यात्रा करना, टिकट बुक कराना, ट्रेन का, फ्लाइट का, इतना तो आना चाहिए। इसके बिना तो व्यवहार नहीं चल पाएगा। तो जितनी विद्या हमको व्यवहार चलाने के लिए सीखना आवश्यक है उतनी सीखेंगे, और जितनी विद्या हमको मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है उतनी सीखेंगे। बस ये बाउंड्री बना करके चलेंगे और इस तरह से चलते चलते ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी, बात खत्म, फिर कुछ नहीं चाहिए। बोलिए। ये वहाँ पर, हाँ जी, जिसके जानने से सब कुछ जाना जाता है, हाँ, बस वो ईश्वर है। उसके बाद फिर कुछ नहीं जानने का, सब बात पूरी हो जाती है। आपकी शंका? पिछले 2 साल से जो मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हूँ जी, तो बहुत सारे परिणाम भी अच्छे निकल जी। आए, थोड़े जोश भी है जी, तो मैंने ऑफिस में बात की थी कि मैं थोड़ा मेडिटेशन, ध्यान सिखाऊंगा, जी। श्वसन क्रिया सिखाऊंगा। जी, तो ये प्रपोजल भी रखा था और वो पास भी हो गया जी, कि आप सिखाओ बोल के। ठीक है, पर अभी मुझे भी नहीं लगता कि मेरी उतनी स्थिति है ठीक है। जितनी होनी चाहिए। ठीक बात है, पूर्ण परीक्षण प्रमाणों से भी अभी तक नहीं हुआ है। ठीक बात। तो मुझे अभी आपकी बात सुनने से ये पता लग रहा है कि अभी मुझे और 2-3 साल 5 साल रुकना चाहिए, ठीक बात। धीर की मेरी भी परीक्षा लेनी चाहिए, आप लोगों से पूर्ण परीक्षण करना चाहिए और फिर ही कूदना चाहिए। नहीं तो बिल्कुल फिर ठीक है, अगर गलती मैं करता हूँ तो बहुत बुरा असर होने उसका लगेगा। बहुत नुकसान होगा। पहले आपको अपना ज्ञान पक्का करना है। बराबर, आप क्या सिखाने जा रहे हैं वो ठीक है या गलत, वो ऋषियों ने बताया कि नहीं बताया। बराबर। जैसे आपने एक बात उठाई प्रसंगवश, श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया, अब ये श्वसन क्रिया क्या वेदों की है, क्या ऋषियों ने बताई है? ये श्वसन क्रिया जो आप सिखाएंगे ये आर्ष है या अनार्ष है, ये आपको पहले जानना पड़ेगा। अगर आपने पूरा ठीक तरह से नहीं जाना और अनार्ष विद्या आपने सिखानी शुरू कर दी, जिसका कल को नुकसान भी हो सकता है, डाउटफुल है, अगर वो चीज़ सिखानी शुरू की और लोगों को कुछ को नुकसान भी हो गया तो फिर उसका बहुत खराब परिणाम भोगना पड़ेगा। एक तो ऋषियों का नियम तोड़ा, उसका दंड मिलेगा, और लोगों को जो उससे नुकसान हुआ उसका पाप लगेगा। इसलिए पहले अपना ज्ञान पक्का करें। अच्छा, प्रचार में अभी जल्दी नहीं उतरना। मैंने घर छोड़ने के बाद 1981 में घर छोड़ा, ठीक है। घर में रहते रहते 4 साल पहले 1977 में मेरा स्वामी सत्यपति जी से, गुरु जी से परिचय हुआ, और 77 से लेकर 81 तक तो मैंने 4 साल तैयारी की घर छोड़ने की, कि मुझे घर छोड़ना है, ब्रह्मचारी बनना है। 81 में मैंने घर छोड़ दिया, फिर मैं गुरु जी के साथ हो गया। तब से आप गिनती करो, चलो 81 से गिनो कि तब से मैं ब्रह्मचारी बन गया उनका, ठीक है। और तब से लेकर के 2006 तक 25 वर्ष पूरे 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहा, और ये तपस्या की, ये साधना की, योगाभ्यास महर्षि पतंजलि का, दूसरा कोई नहीं। केवल ऋषियों के ग्रंथ पढ़ना, अनार्ष ग्रंथ पढ़ना ही नहीं। मैंने संकल्प किया था 15 वर्ष तक कम से कम केवल ऋषियों के ग्रंथ पढ़ूंगा, वेद पढ़ूंगा, दर्शन पढ़ूंगा, मनुस्मृति, उपनिषद आदि, बस ऋषियों के ग्रंथ, सत्याप्रकाश, भाष्य, भूमिका, अन्य ऋषि ग्रंथ पढ़ूंगा ही नहीं। 15 साल तक संकल्प किया और उसको 25 साल तक निभाया। दूसरी किताबें नहीं पढ़ता, आर्य विद्वानों की भी नहीं पढ़ता, बाकियों की तो छोड़ो। कोई रेफरेंस देखना हुआ 2-4 पेज, 1 पेज देख लिया, वो अलग बात है। शुरू से आखिर तक कोई किताब नहीं पढ़ी मैंने आज तक, 25 साल तक। अनार्ष ग्रंथ भी नहीं पढ़े और आर्य विद्वानों के ग्रंथ भी नहीं पढ़े। लेकिन संस्कृत क्यों नहीं पढ़े? इसलिए कि जो ऋषियों के ग्रंथ में जो मुझे मिलता था वो दूसरी किताब में नहीं मिलता था। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि
आर्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है जैसे एक गोता लगाना और बहुमूल्य मोतियों का पाना, और अनार्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है जैसे पहाड़ का खोदना और कौड़ियों का लाभ होना। तो मैंने सत्याप्रकाश को 100 बार पढ़ा कम से कम, पिछले 30 साल में 100 बार पढ़ा। तो बार बार जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आती है बात कि ऋषियों के ग्रंथ पढ़ने से बहुमूल्य मोती मिलते हैं और यहाँ कौड़ियों का फायदा, तो मैं मूर्ख थोड़ी हूँ। भगवान ने मुझे बुद्धि दी है तो मोतियों को प्राप्त करना चाहिए, कौड़ियों क्यों प्राप्त करें? इसलिए मैंने किताब पढ़ी ही नहीं, और 2-4 जो पढ़ी भी प्रयोग करने के लिए तो देख लिया उसमें 20 बातें गलत है, ऋषियों के विरुद्ध है, सिद्धांत से विरुद्ध है। तो मैंने इसलिए संकल्प कर लिया, मैंने कहा किताब पढ़नी ही नहीं, छोड़ो, खामखा बुद्धि खराब करती है, सही बात पढ़नी है बस। तो केवल आर्ष ग्रंथ ही पढ़ना और अनार्ष ग्रंथ, आर्ष और अनार्ष का भेद पहले समझना। जब समझ में आए कि ये अनार्ष है उसको नहीं पढ़ना। आज देखो पूरे व्यायाम चलाते ना ये सब योगासन के नाम पर, शीर्षासन, हलासन, ये व्यायाम के नाम, व्यायाम है, ये शारीरिक व्यायाम है। व्यायाम के नाम पर ये है तो थोड़ा फिर भी व्यायाम शरीर का, पर इसको योग के नाम पर सिखा रहे हैं। अब ये बिल्कुल झूठ है। महर्षि पतंजलि ने इसको कहीं भी योग नहीं माना, ये तो शारीरिक व्यायाम है। और उससे फिर भी चलो कुछ थोड़ा बहुत लाभ हो भी जाता हो शारीरिक व्यायाम, पर क्योंकि ये आर्ष ग्रंथों में नहीं है उपलब्ध, इसलिए मेरी इस पर श्रद्धा बनी ही नहीं आज तक। आसनों से फिर भी थोड़ा बहुत लाभ हो जाता है, पर फिर भी मेरी श्रद्धा नहीं बनी कभी। मैंने इसको गुरुजी के कहने से कोई फॉर्मेलिटी करने के लिए कहीं थोड़े दिन चला लिया, वो अलग बात है। बाकी मेरी श्रद्धा बचपन से कभी नहीं बनी, और मैं ये आसन वासन करता भी नहीं, ये नहीं करता। दंड बैठक, सूर्य दंड नमस्कार बैठक करता हूँ, वो करता हूँ, वो उससे मुझे लाभ हुआ और मैंने प्रत्यक्ष लाभ उठाया और अच्छे विद्वानों के प्रवचनों में सुना कि ये भारतीय व्यायाम है, ये अच्छा है। दयानंद भी करते। तो दंड बैठक के बारे में स्वामी दयानंद भी करते थे और उन्होंने भी कुछ कहीं संदेश में कहा भी कि ये करना चाहिए। तो पहले कहने का मतलब है कि जो आर्ष विद्या है, आर्ष मान्यताएं हैं, आर्ष प्रक्रिया है, वो हमको समझनी है और उसको हमें फॉलो करना है, उसी का प्रचार करना है, दूसरी का नहीं। और आज के लिए चलता है कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कोई इस नाम से चलाता है, कोई श्वसन क्रिया के नाम से चलाता है। बातें यही है, थोड़ी उलट पुलट करके। ये कहीं आर्ष ग्रंथों में नहीं है, ये सब अनार्ष है, इसलिए मैं ये कभी नहीं करता। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका कभी नहीं करता, ये अनार्ष नहीं करता मैं। इसके बिना बहुत बढ़िया जी रहा हूँ, ना मुझे डायबिटीज़ है, ना ब्लड प्रेशर है, ना कोई और समस्या है, ठीक ठाक हूँ बिल्कुल, आपके सामने हूँ। मैं मोटा भी नहीं हूँ और दुबला भी नहीं हूँ, बिल्कुल फिट बॉडी रखता हूँ, काम रोज करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, सैर करता हूँ, जो अपना भारतीय शुद्ध व्यायाम है वही करता हूँ। तो इस तरह से आपको भी पहले अपनी तैयारी करनी है, क्या आर्ष और क्या अनार्ष। लोगों के बहाव बहकावे में नहीं आना, जनता कसौटी नहीं है कि साहब लाखों लोग कर रहे हैं मैं भी कर लूँ, वो कसौटी नहीं है। सुबह भी बताया था हमने, सत्य और असत्य की कसौटी प्रमाण है, जनता नहीं है। ये तो जनता के देखे दिखाए बहाने भाव में चले जा रहे हैं लोग। साहब देखो टीवी में आता है, रोज गार्डन में, बाग बगीचों में सब लोग कर रहे हैं, वो तालियां पीट रहे हैं, ऐसे देखा नहीं सुबह सुबह। मैं रोज सुबह वॉक पे जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, गार्डन में लोग ऐसे तालियां पीट रहे हैं, ये उनका व्यायाम चल रहा है। किसी कोई फू फू कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सब गड़बड़ है, अनार्ष चीजें, इनसे बच के रहना। तो जब अपनी बुद्धि ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, समझ में आ जाए कि ये आर्ष है, ये अनार्ष है, तो आर्ष ही सिखाना है, अनार्ष नहीं सिखाना। और जो सीखना चाहे उसको सिखाना है, और सिखाने में जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो क्या वो लोकेशन दबा लेगी। थोड़े दिनों में व्यक्ति घिसट जाएगा, लोकेशन में बह जाएगा। ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग देखे हमने, लोकेशन के चक्कर में फिसल गए और ऋषियों की बातें छोड़ दी और अन ऋषियों की शुरू कर दी, क्योंकि उसमें माहौल ऐसा है, उसमें प्रचार जल्दी होता है, लोगों की इच्छा भी वैसी है, धन भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, लोग फंस जाते हैं। तो उधर नहीं जाना, इसलिए पहले अपनी तैयारी करें, अपनी योग्यता बनाएं, अपने आचरण में लाएं, उसका कुछ प्रैक्टिकल लाभ भी देखें, और जब अच्छी योग्यता बन जाए फिर शुरू करें। जी। तो योग दर्शन में प्राणायाम की क्या सीमा है? 4 प्राणायाम है, महर्षि पतंजलि ने बताया योग दर्शन में, वो ध्यान के लिए है। एक का नाम है बाह्य प्राणायाम, दूसरा आभ्यंतर प्राणायाम, तीसरा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, चौथा बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी। 4 ही प्राणायाम। प्राणायाम का उद्देश्य है मन की एकाग्रता, और ये
अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, इससे कोई मन की एकाग्रता नहीं होती। ये महर्षि ने कहीं लिखा है संध्या करने से पहले अनुलोम विलोम करो। किसने लिखा है? महर्षि दयानंद ने लिखा आप लाओ पन्ना दिखाओ, पन्ना लाओ दिखाओ, कहाँ लिखा है? नहीं, लोग बोलते हैं, मैं कहीं नहीं लिखा, लोग झूठ बोलते हैं, सत्याग्रह प्रकाश में तो देखा नहीं। कहीं भी नहीं है, झूठ बोलते हैं लोग, बेईमान लोग हैं, झूठ बोलते हैं, नहीं वो ऋषियों का नाम लेके अपने नकली बाल बेचते हैं। हमने क्या सुना हाँ। कि वो अनुलोम विलोम करते हैं 45 मिनट हम्म। और वो ध्यान में चले जाते हैं, वो एक्चुअली सो जाते हैं। कोई ध्यान नहीं होता, अनुलोम विलोम कहीं नहीं लिखा योग दर्शन में कि इससे ध्यान लगता है। स्वामी जी ध्यान चौथा किसका? कौन सा बताया? ईश्वर का तो जानते ही नहीं, सो स्वरूप जाते ध्यान हैं, किसका निद्रा करेगा? वृत्ति। तो नींद आ जाती है, तमोगुण बढ़ जाता है, उससे थकान आती है, कोई ध्यान नहीं है। चौथा बाह्यांतर विषय बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी। तो प्राणायाम का उद्देश्य है मन की एकाग्रता, ये लिखा है। धारणा सूचे योग्यता मनसा तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, धारणा सूचे योग्यता मनसा। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। तो मन की एकाग्रता तो उस इन प्राणायामों से बढ़ती है। और प्राणायाम की जो परिभाषा है योग दर्शन की, वो है श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद। श्वास और प्रश्वास की गति को रोक देना, इसका नाम प्राणायाम। भस्त्रिका में, कपालभाति में कहाँ रोकते हैं? वहां तो उल्टा धक्का मारते हैं जोर से, वो तो प्राणायाम की डेफिनेशन में ही नहीं आता। खामखा लोगों को धोखा दे रहे हैं, प्राणायाम के नाम पर कुछ का कुछ सिखा रहे हैं। वो पतंजलि का प्राणायाम बिल्कुल नहीं है, ना वो प्राणायाम की डेफिनेशन में आता है, ना उसका उद्देश्य मन की एकाग्रता है। ऐसे ही आसन की बात है, आसन के नाम पर, योगासन के नाम पर सिखा दिया सब। शीर्षासन, हलासन, सर्वांगासन, वृक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, कुक्कुटासन, वृक्षासन, ये सब झूठ है। ये कोई पतंजलि का आसन नहीं है। शारीरिक फायदा होता है। तो योग पतंजलि का शरीर के लिए है ही नहीं, वही तो हम कह रहे हैं। वो पतंजलि के नाम पर क्यों सिखा रहे हो? झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, इसका दंड मिलेगा। पतंजलि महाराज ने जो आसन बताया वो है स्थिर सुखम आसन। हाँ या ना? हाँ। तो स्थिर सुखम आसन का मतलब है जिस अवस्था में शरीर में स्थिरता भी हो और सुख भी हो, उसका नाम आसन है। और इस आसन का उद्देश्य ध्यान और समाधि है। समाधि कर लिया। तो इसका नाम योगासन है। जब हम शरीर में स्थिरता भी हो और सुख भी हो और ईश्वर का ध्यान कर सकें, इसका नाम योगासन है। शीर्षासन में शरीर में स्थिरता होती है, सुख होता है शीर्षासन में। शरीर में खतरा लगता है, आदमी गिर गया तो कमर टूट जाएगी, और ना उसमें ध्यान हो सकता है ईश्वर में। अभी हमारी योग्यता तो शीर्षासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, ये सारे के सारे कोई योगासन नहीं है, सब झूठ है, धोखा, बेईमानी। इनमें ना तो शरीर में स्थिरता है, न सुख है, और न इनमें ईश्वर का ध्यान किया जाता। इसलिए ये योग का पतंजलि का आसन नहीं है, ये सब डुप्लीकेट माल है, इससे सावधान रहे। तो योग के नाम पर ये चीज कभी नहीं सीखनी, न सिखानी। हाँ, अब बोलिए। ये सुख है, यानी ख इंद्रिया, तो कुछ सुख का मतलब है इजीनेस, इजीनेस। अच्छा। आप आसानी से बैठे, आसानी कोई से तकलीफ नहीं है, ये है सुख से मतलब। समाधि में विचलित ना हो। हाँ, कष्ट नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे शीर्षासन करेंगे तो कष्ट होता है, परेशानी होती है, डर लगता है कभी गिर ना जाए। बराबर। ऐसे और जितने भी व्यायाम आसन है उसमें स्ट्रेच होता है, बॉडी को खींचना पड़ता है। कहीं यूं मोड़ते हैं, कहीं यूं मोड़ते हैं, कहीं मयूर आसन है, यूं फटना पड़ता है, पेट में दबाव पड़ता है, और गिरने का भी खतरा लगता है, दांत टूट जाएंगे, हाथ भी दुखते हैं। उसमें कहाँ सुख है? उसमें कोई इजीनेस नहीं, और उसमें ध्यान भी नहीं हो सकता। ध्यान तो इस तरह से होता है। तो इस तरह से बैठने के 2-4 आसन, उतने का नाम है योग आसन। लोगों को स्वास्थ्य लाभ तो हो रहा है, हाँ, स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। क्या स्वास्थ्य लाभ होने से उसका नाम योग हो जाता है? नहीं, वो तो वो शब्द तो ये बात क्यों कह रहे हैं? हाँ, गलत बात ये है। योग का नाम नहीं है, ये योग की परिभाषा नहीं है कि स्वास्थ्य लाभ हो तो उसका नाम योग है। ये कहाँ परिभाषा लिखी? नहीं, वो तो सही है। तो ये सब बेईमान लोग ये ऐसे झूठ बोलते हैं। देखो जी, आपको फायदा हुआ कि नहीं? जब मैं कहता हूँ ये योग नहीं, तो लोग यही बोलते हैं, देखो साहब लोगों को स्वास्थ्य लाभ तो हो रहा है। अरे रोटी खाने से स्वास्थ्य लाभ नहीं होता क्या? क्या रोटी खाना योग है? नहीं, तो फिर खामखा मूर्खता की बात है। लोग जो बात समाधि जैसी है से- वैसी कहनी चाहिए। योग की परिभाषा करो और योग के नाम पर सिखाओ, कौन मना कर रहा है? ये तो बात सही है आपकी तरफ। इसलिए वो योग नहीं है। योग तो नहीं है, उसको योग के नाम पर झूठ बोल बोल के योग को बदनाम कर दिया, और इसका परिणाम दंड भोगना पड़ेगा आपको। देख लो, इसका दंड परिणाम ये भोगना पड़ेगा, आगे चल करके ये असली योग खत्म हो जाएगा, कोई नहीं पहचानेगा। एक भागवत जी जैसे, मेरे जैसे, आप जैसे 2-4 लोग जानेंगे योग क्या चीज़ है, गिने चुने लोग समझेंगे योग क्या चीज़ है।
आसन बाकी को सब खत्म हो योग जाए। समझने लगे हैं, इसी को योग समझने लगे हैं। अभी आगे की बात तो अभी से शुरू हो गया ये काम। मैं जाता हूँ देश भर में, ध्यान योग शिविर लगाता हूँ, पत्रिका छपती है, लोगों में बंटती है, और वो कहते हैं साहब योग शिविर है आना, और लोग चटाई लेकर के आते हैं कमर में, बगल में। अच्छा योग शिविर है, वो चटाई लेके आते हैं। मैंने कहा चटाई क्यों लाए? साहब योग करेंगे। मैंने कहा चटाई वाला योग नहीं कराता हूँ। तो फिर कौन सा योग कराते हैं? मैं पतंजलि का योग कराता हूँ। अरे पतंजलि का वो यही तो योग है जो चटाई वाला है। मैंने कहा नहीं, पतंजलि का वो योग नहीं है। पतंजलि योग तो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम। तो मैं जब पहली क्लास में यम नियम सिखाता हूँ, ध्यान सिखाता हूँ, दूसरी क्लास में 60% लोग भाग जाते हैं। एक क्लास लगाई मैंने राजस्थान में, शिविर लगाया, पहली क्लास में 70 लोग आए, 70। उसमें मैंने बताया पतंजलि योग ये है। शाम को दूसरी क्लास में 30 लोग आए, 40 बातें। मैंने पूछा भी वो कहाँ गए? उसने कहा जी भाग गए। मैंने कहा क्यों भाग गए? तो उन्होंने कहा कि ये महाराज तो कोई और ही सिखा रहा है, ये पतंजलि योग थोड़ी सिखाता है, ये तो कुछ और सिखाता है, हमको तो ये नहीं सीखना। तो परिणाम क्या हुआ? असली योग हम सिखाते हैं वो गायब हो रहा है, उसको कोई सीख नहीं रहा, सीखना नहीं चाहता। उसको लोग योग के नाम पर स्वीकार ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं ये कोई पतंजलि योग थोड़ी है, ये तो कुछ और सिखा रहा है, और नकली योग को पतंजलि योग समझ रहे हैं। इसका परिणाम आगे चलकर ये होगा, असली योग लुप्त हो जाएगा, गिने चुने 2-4 लोग मानेंगे, बाकी सारी जनता भटकेगी, जैसे भगवान के नाम पर लोग भटक रहे हैं आज। बराबर। 4000 वर्ष पहले जब मूर्ति पूजा चली, तब उससे पहले लोग ईश्वर को निराकार मानते थे। महाभारत काल तक तो निराकार मानते थे। अब महाभारत के बाद जब वेदों का प्रचार छूट गया, कम रह गया, बहुत थोड़ा रह गया, तो धीरे धीरे लोगों में पतन हो गया, नास्तिकता आ गई, और वो लोग कहने लगे ये निराकार का ध्यान करना तो बड़ा कठिन है, कोई आसान वाला बताओ। तो कुछ चालाक लोगों ने उनको आसान तरीका सिखाया, अच्छा तुम मूर्ति बनाओ और उसका ध्यान करो, ये तो आसान है। अब आसान के नाम पर उन्होंने गलत चीज बढ़ा दी, मूर्तियों को भगवान मान लो और साकार पूजा शुरू हो गई। और इन 4000 सालों में ये रिजल्ट आया, भारत की जनसंख्या 111, 112, 115 करोड़ है। उसमें से ईसाई मुसलमान हटा दो आप, जो अपने शुद्ध भारतीय हिंदू वाले जो भी कहो आप, इनकी संख्या कितनी? 100 करोड़ तो होगी, 95 करोड़, 90 करोड़ गिन लो चलो। 90 करोड़ जो अपने भारतीय लोग हैं, आर्य लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इनमें से कितने % लोग हैं जो ईश्वर को निराकार मानने को तैयार है? वेदों को सब मानते हैं, वेद का नाम सब लेते हैं, पर ईश्वर को निराकार मानने को तैयार नहीं। शायद 1% लोग भी नहीं मिलेंगे, 1% भी नहीं मिलेंगे। 99% लोग ये मान चुके हैं कि मंदिर में जाओ, मूर्ति का पूजा करो, यही हमारा देवता है, यही हमारा इष्ट देव है, और यही पूजा ठीक है। अब आप बताइए ईश्वर साकार है या निराकार? निराकार है। तो निराकार तो 1% लोग भी नहीं मानते, और 99 तो ये मानते हैं कि सब भगवान साकार है। अब इनको समझा के दिखा दो आप, मैं ही नाम लूंगा, आप इनको समझा दो कि ईश्वर निराकार है। आज ये नहीं मानने को तैयार। तो जो स्थिति ईश्वर के बारे में हुई, लेकिन स्वामी जी गुरुकुल के असली ईश्वर गायब हो गया और नकली ईश्वर फिट हो गया दुनिया में। यही हाल योग का होगा, असली योग गायब हो जाएगा और ये नकली योग सेट हो जाएगा सबके दिमाग में, लोग इसी को योग समझेंगे। परिणाम क्या होगा कि जो असली मार्ग है योग का, मोक्ष का रास्ता, वो खत्म हो जाएगा, मोक्ष का रास्ता बंद हो जाएगा, और लोग यहाँ जन्म मरण में चक्कर में पड़े रहेंगे और सड़ते रहेंगे। मोक्ष का मार्ग खत्म हो जाएगा, ये नुकसान होगा। क्या आर्य समाज ने भी योग को भुला दिया? आर्य समाज में कौन आर्य समाज, ये बताओ। अब मैं फिर कड़क बात मैं करूं। आपको ही समझता हूँ। हाँ, केवल मेरे जैसे गिने चुने 2-4 लोग हैं जो शुद्ध योग को, पतंजलि योग को स्वीकार करते हैं, बाकी आर्य समाजी भी सो गए। आर्य समाजी भी ईमानदार नहीं रहे, वो भी बेईमान हो गए। बुरा नहीं मानना, जो सच है वो सच है। और स्टैम्प तो लगा हुआ उनके माथे पर। वही तो चीज है ना, आप बाटा का दुकान बोर्ड पे लगाओ और नकली माल बेचो, आप अपराधी। बाटा का बोर्ड लगा के नकली जूता नहीं बेच सकते, आप बेचते हैं तो आप अपराधी है। तो योग का बोर्ड लगा के आप कुछ भी माल बेचो, आप अपराधी है। ईमानदारता में जब असली योग का बोर्ड लगाओ और असली योग सिखाओ तो आप ईमानदार है, नहीं तो बेईमान। और दुनिया नहीं समझ रही, कोई बात नहीं, इसको क्या नाम से बोले? ईश्वर तो समझता है ना, ईश्वर समझता और ईश्वर छोड़ेगा नहीं, इसलिए ईश्वर का दंड याद रखो। कभी क्षमा नहीं करेगा। मैं भी चाहूँ तो बहुत पैसे कमा सकता हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मूर्ख नहीं हूँ, बहुत अकल वाला हूँ, आपसे ज़्यादा अकल रखता हूँ, बहुत पैसे कमा सकता हूँ, बहुत नाम कमा सकता हूँ, टेलीविजन में जा सकता हूँ, पर मुझे ईश्वर का दंड दिखता है, इसलिए नहीं करता, इसलिए ये काम नहीं करता।
मुझे दंड दिखता है, भगवान गधा बनाएगा, सुअर बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, भेड़ बकरी बना देगा, मुझे गधा कुत्ता नहीं बनना, इसलिए ये काम नहीं करता। पैसे कमाना मैं भी चाहता हूँ, मैं भी कमा सकता हूँ, आप चाहते हैं मैं क्यों नहीं चाहूँगा, आप सुख चाहते हैं मैं क्यों नहीं चाहूँगा। पर मैं जानता हूँ इसमें सुख नहीं है, इसमें दुख है, इसमें दंड मिलेगा। और जिनको ये दंड समझ में नहीं आ रहा वो कर रहे हैं तो भरेंगे, जो करेगा सो भरेगा। पूरी माता वही गुरुकुल में सीखे हुए इतना सब अध्ययन किए हुए लोग, कोई गुरुकुल में पतंजलि योग नहीं सिखाता, केवल नाम के गुरुकुल है। कोई पतंजलि योग नहीं सीखता, ना कोई सिखाता, ना कोई करता। केवल एक स्वामी सत्यपति जी महाराज एक ही व्यक्ति है जिसने पतंजलि योग की रक्षा की है आर्य समाज में, केवल एक व्यक्ति। उसके अंडर में जितने लोग गए पढ़ करके, वो लोग कुछ इसकी विद्या की रक्षा कर रहे हैं, करेंगे। बाकी कोई गुरुकुल नहीं है जो पतंजलि योग को सीखता हो और सिखाता हो, उसकी इस तरह से शुद्ध रक्षा करता हो, कोई नहीं, एक भी नहीं। तो समाज को अपने ही लोगों से खतरा है। बिल्कुल खतरा है। भारत को अपने ही नेताओं से खतरा है। हाँ, जैसे भारतीयों को अपने नेताओं से खतरा है, ऐसे आर्य समाज वालों को भी अपने नेताओं से खतरा है, अपने लोगों से खतरा है। खैर, ये हम बाकी बातें नहीं छोड़ देते, खंडन मंडन की बातें छोड़ो, अपनी बात करो कि हमको इन बुराइयों से, गलतियों से बचना है। दूसरों से झगड़ा नहीं करना, किसी का विरोध नहीं करना, हमको पहले अपना निर्माण करना। अपना दोष देखो, उसको ठीक करो और अपनी साधना बढ़ाओ और पॉजिटिव वर्क करो। झगड़ा नहीं करना, अपना काम चुपचाप किए जाओ, जो सीखे उसको सिखाओ, जो नहीं सीखे उसको छोड़ो। स्वामी जी, संघर्ष नहीं छोटा करना। प्रश्न है। हाँ बोलिए। हमें संस्कृत सीखना है जी। कि हमें जरा आसान हो सकता है। संस्कृत सीखने के लिए तो कोई उपलब्धि हमें ऐसे कराइए कि 15 दिन महीना यहाँ आके रहे, हम जितने भी लोग हैं संगठित, हम किसी एक घर में व्यवस्था करेंगे और सीखेंगे। आपके आसपास कोई संस्कृत का टीचर ढूंढिए। नहीं, अपने गुरुकुल के कोई, वो आनंद मुनि का तो मैंने जिक्र वो किया। उनका मेरे पास संपर्क नहीं है, नंबर नहीं है। नहीं, और कोई है गुरुकुल के फिर? ये इनका सिखाना अलग होगा। वो रचना नो कौमुदीवाद है ना, वो अच्छा है। हाँ, वो अच्छा है। हाँ, वो अच्छा है। उसी ढंग से सीखे। हाँ, आप पुस्तक तो वो ले लें वो पुस्तक तो है हमारे। और टीचर कोई लोकल ढूंढ लें। में वो फर्क होगा यहाँ, ऐसे लगता है मुझे। अगर मिल जाए तो ठीक है, हाँ, नहीं तो फिर और क्या रास्ता है। नहीं कोई, अगर ऐसा आपकी कोई आपके जानकारी, यहाँ जो वो है प्रोफेसर नाणेकर जी, उनसे संपर्क करें। नहीं वो गुजर गुजर गए गुजर गए। एक नाथ हार्ट, हाँ, जी, एक नाथ जी। हार्ट कब? अटैक से पिछले साल। अभी अच्छा, खैर मुझे नहीं मालूम था। हाँ। ऐसा कोई और विद्वान हो जो यहाँ लोकल हो, आर्य समाज में पुरोहित हो, संस्कृत थोड़ी जानता कोई संस्कृत जानता वो हो, तो इतिहास नहीं थोड़ी जानता। ऐसा कोई ढूंढे। नानिकल के वैसे नहीं थे वो। संस्कृत का नहीं था, साहित्य का था वो, इतिहास का था वो, चलो संस्कृत। खैर ठीक नहीं, है। आप इधर अच्छा, मेरी एक देखिए, प्रश्न कोई में आए तो- मेरे ध्यान में कोई आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। संपर्क थोड़ा हमें। मेरी एक लास्ट पर्सनल, हाँ बोलिए। मैं जानता समझता सब हूँ, जी। पर चंचलता है। जी। मैं इतना ऐसे बैठ के कोशिश बहुत करता हूँ, जी। परंतु हो नहीं पाता जी। है। तो क्या कारण से है, उसको मैं सुधारूं? कितनी देर बैठ पाते हैं लगातार ऐसे आसन लगा के? 15 मिनट? नहीं, 15 मिनट नहीं, 5 मिनट। 5 मिनट? हाँ। फिर आसन बदलना पड़ता है? कोई थोड़ा ऐसा चंचल हो, बदलना पड़ता है। कभी ऐसा कभी अच्छा ऐसा। अच्छा, कोई बात नहीं। तो जितनी देर आप आराम से बैठ सकते हैं, 5 मिनट 6 मिनट, उतना बैठे और फिर 1 मिनट और आगे बढ़ाएं। इच्छा होती है पाँव बदलने की तो 1 मिनट और रोकें जबरदस्ती कि अभी 1 मिनट और नहीं बदलूंगा। ऐसे 1 मिनट और आपका समय बढ़ जाएगा, फिर बदल लें। फिर थोड़ी देर के बाद वापस वैसे बैठ जाएं, आसन लगा लें। फिर 5-6 मिनट लगातार बैठें और जब इच्छा हो बदलने की 1 मिनट और जबरदस्ती रोकें। ऐसे 1-1 मिनट करके आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। बहुत लंबा जबरदस्ती नहीं करनी, 1-1 मिनट थोड़ा थोड़ा लंबा करें तो आपका अभ्यास धीरे धीरे बन जाएगा। ऐसा करें। मेरे को पीछे कोई ऐसा रीजन है क्या जिसकी वजह से मेरे में चंचलता थोड़ी ज्यादा है? वो संकल्प की कमी है। अच्छा, संकल्प की कमी है। संकल्प करें कि मुझे 10 मिनट तक नहीं हिलना है। इच्छा शक्ति बढ़ानी। इच्छा शक्ति को बढ़ाएं। संकल्प करें कि मुझे 10 मिनट तक नहीं हिलना है और ऐसे ही बैठना है। तो आप फिर देखें घड़ी देख करके कितनी देर बैठ पाए। 8 मिनट बैठ पाए तो 5 मिनट बैठते थे, 3 मिनट तो यूँ बढ़ जाएगा। संकल्प करने से ही 2-3 मिनट तो यूँ बढ़ जाएगा। 8 मिनट तक आप बैठ सकते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा और जबरदस्ती बैठे, ऐसे धीरे धीरे फिर समय बढ़ प्रैक्टिस जाएगा, हो जाएगी। हो जाएगा। समय समाप्त हुआ। हाँ बोलिए।
बोलिए जी। ओम नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? सुधांशु जी। सुधांशु जी। हाँ सुधांशु जी, बोलिए बोलिए। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि वेद, उपनिषद, दर्शन और सत्यार्थ प्रकाश किस क्रम में पढ़ा जाए? पहले सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें और सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर फिर दर्शन शुरू करें, योग दर्शन, फिर सांख्य दर्शन, फिर 2-4 बार सांख्य और योग को दोहराएं। जब ये थोड़ा अच्छा समझ में आ जाए फिर वैशेषिक को शुरू करें, फिर वैशेषिक भी 2-3-4 बार पढ़ें। उसके बाद न्याय दर्शन शुरू करें, फिर न्याय को पक्का करें। उसके बाद फिर उपनिषद शुरू करें, उपनिषदें 10-11 पढ़ लें। उसके बाद फिर वेदांत दर्शन शुरू करें। उपनिषद जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक वेदांत समझ में नहीं आएगा, वो उस पर आधारित है। वेदांत दर्शन उपनिषद पर आधारित है। तो इस तरह से इस क्रम से पढ़ें और वेदांत पढ़ने के बाद फिर उसके बाद कुछ मनुस्मृति को पढ़ें और मनुस्मृति के बाद फिर वेद पढ़ें। इस तरह से करना चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न था स्वामी जी, ईश्वर उपासना और ध्यान में फर्क क्या है? ईश्वर उपासना और ध्यान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज का नाम है। ध्यान में भी ईश्वर का ही चिंतन करना है और ईश्वर उपासना में भी ईश्वर का ही चिंतन करना है। दोनों का नाम भले अलग हो पर ये दोनों एक ही चीज है। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। अच्छा जी, तो अब विराम देंगे। एक बार लंबे स्वर से ओम बोलेंगे। ओम